Hey guys, this is Tarun Saini and welcome again to PTS CAD Expert। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने है। जो रेविट के अंदर मॉडलिंग होती है वो किस तरीके से आप कर सकते हैं। ये जो वीडियो है वो कंप्लीट बिगनर्स टू एडवांस होने वाला है। इसके अंदर कंप्लीट बेसिक से मैंने मॉडलिंग समझाया कि किस तरीके से आप मॉडल कर सकते हैं, देन डिटेलिंग किस तरीके से करते हैं, रेलिंग आप कैसे बनाएंगे, फाउंडेशन स्टेयरकेस का काम कैसे करते हैं, डोर विंडोज के टैगिंग किस तरीके से करते हैं। तो हर एक चीज डिटेल में बताई गई है। ये ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का वीडियो होने वाला है। इसके अंदर आपको कंप्लीट पता चलेगा कि रेविट के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, लेवल्स का रोल क्या आप प्ले करता है, यहाँ पे ग्रिड्स लाइन किस तरीके से डिफाइन करते हैं हम, टैगिंग का रोल क्या है, देन लास्ट में इसके अंदर मॉडलिंग के साथ साथ शीट कंपोजिशन का भी समझाया गया है। बेसिक शीट कंपोजिशन किस तरीके से होता है। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में बीम इंडस्ट्री में जाना, आप चाहते हैं रेविट को प्रॉपर समझना कि कैसे वर्किंग होता है, जहां पर 2D के साथ साथ ऑटोमेटिकली 3D जनरेट हो जाता है, जिसके लिए आपको अलग से एलिवेशन या सेक्शन पे काम नहीं करना पड़ता। क्लिक के साथ आपके सेक्शन और एलिवेशन बन जाते हैं। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। इसके अलावा अगर आप इन्हीं चीजों को बहुत डिटेल और बारीकी से सीखना चाहते हैं, जैसे कि हमारी ये मॉडलिंग है, स्ट्रक्चर पार्ट है, आर्किटेक्चर पार्ट है, डोर विंडोज, देन इसी के साथ साथ आपके एलिवेशन 2D जो डिटेल होती है वो सब, साथ ही में आप शीट कंपोजिशन वगैरह सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी लाइव ट्रेनिंग से भी जुड़ सकते हैं, जो कि कल से बैच यानी कि 4 मार्च मंडे से बैच स्टार्ट होने वाला है। बैच की जो टाइमिंग है वो रहेगी 7 to 8 PM। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको प्रोफेशनल द्वारा सीखना है, डिटेल में सीखना है, जो इंडस्ट्री लेवल का वर्किंग होता है। सो इसी के साथ देर ना करते हुए करते हैं प्रोजेक्ट स्टार्ट। तो यहाँ से हम रेविट ओपन करने के बाद कोई भी एक न्यू फाइल लेंगे और यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होता है टेम्पलेट। टेम्पलेट हमने लिया डिफॉल्ट मैट्रिक। मैट्रिक के बजाय आप डिफॉल्ट इंपीरियल भी ले सकते हैं। मैट्रिक का मतलब होता है जो मीटर सेंटीमीटर्स में काम करता है, देन इंपीरियल का मतलब होता है जो फीट इंचेस में काम करता है। सो हम मैट्रिक अभी ले रहे हैं, उसके बाद हम वहीं पे यूनिट भी चेंज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ही आप डिफॉल्ट टेम्पलेट यूज कर सकते हैं जिसके अंदर डायरेक्ट ही फीट इंचेस में वर्क होगा। सो हम यहाँ पे फीट इंचेस का प्रोजेक्ट करने वाले हैं, तो फीट इंचेस का टेम्पलेट ले लेते हैं। अगर टेम्पलेट आपके पास नहीं है तो आप ब्राउज कर सकते हैं, यहाँ पर पूरा स्टफ आपके पास रहता है, वो आप यूज कर सकते हैं। फिर भी आपके पास टेम्पलेट नहीं है तो जो भी ये वीडियो देख रहा है वो कमेंट सेक्शन में डाल सकता है। टेम्पलेट अगर रिक्वायर्ड है तो हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, या फिर आपके लिंक शेयर कर दिया जाएगा आपके साथ। तो यहाँ से आप लिंक ले सकते हैं। बिना टेम्पलेट के परफेक्ट रेविट का प्रोजेक्ट करना इम्पॉसिबल है, तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है। सो यहाँ से मैंने किया ओपन। जैसे ही आप ओके करते हैं, एक टेम्पलेट, आपका एलिवेशन हेड, ये सब आपको शो करने लगेगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो पोर्शन है वो है मेरा नॉर्थ एलिवेशन, ये है हमारा ईस्ट, ये हमारा साउथ, एंड देन दिस इज वेस्ट। जो भी वर्किंग हम करते हैं, हमारी बिल्डिंग कंप्लीट इन चारों एलिवेशन के बीच में होनी चाहिए, तभी हम 4 साइड्स देख पाएंगे। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ बना देते हैं तो आप एलिवेशन में नहीं देख पाएंगे उसे, फिर सेक्शन कट करके या नए एलिवेशन जनरेट करने होते हैं। यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट मेन्यू बार होता है, जो कि आप यूज कर सकते हैं। आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, स्टील, प्रीकास्ट, सिस्टम, इंसर्ट, एनोटेशन, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, मॉडिफाई टूल, सब आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये होते हैं हमारे रिबन और टूल बार। तो कंप्लीट यहाँ पे आर्किटेक्चर का स्टफ रहता है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्रॉपर्टी। जिस भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करते हैं उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको शो करता है। देन यहाँ पर है प्रोजेक्ट ब्राउजर, सभी लेवल, शीट कंपोजिशन, फैमिलीज, आपके कॉल आउट्स, एलिवेशन, सेक्शन का पूरा स्टफ यहाँ पर अवेलेबल होता है, जो भी रिक्वायरमेंट होता है। ये होता है हमारा विजुअल स्टाइल कंप्लीट। यहाँ पर हमारा स्केलिंग, ये हमारा फाइन व्यू, डिटेल कोर्स। यहाँ से हम यूज करते हैं विजुअल स्टाइल और हिडन लाइंस, जो भी आपको विजुअल स्टाइल दिखाना है, रियलिस्टिक, वायर फ्रेम, हिडन, शेडेड, जो भी आपको दिखाना है। यहाँ से हम सन सेटिंग यानी कि सोलर स्टडी ऑन ऑफ कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। क्रॉपिंग रीजन हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से टेम्परेरी ऑब्जेक्ट अनहाइड हम कर सकते हैं। ये पोर्शन हमारे पास होता है कंप्लीट डिजाइन ऑप्शन के लिए, जब हम यूज करते हैं। यहाँ से हम कुछ टूल्स को अनसेलेक्ट और सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका पिन ऑब्जेक्ट है, सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ से हम अनसेलेक्ट कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट टास्क क्या आता है, जिस प्रोजेक्ट पे हम काम करने जा रहे हैं वो रेजिडेंशियल एक प्रोजेक्ट है, कंप्लीट एक हाउस प्रोजेक्ट है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसको हम आज कंप्लीट करेंगे। देन उसका शीट कंपोजिशन करेंगे मॉडलिंग के साथ साथ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि
किसी भी कैड फाइल को अगर आपको रेफरेंस लाना हो तो आप किस तरीके से करते हैं, और अगर आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है तो आप कैड फाइल को भूल जाइए, आप डायरेक्ट यहाँ पर ड्रॉ करते हैं वॉल लेकर, ग्रिड लाइंस लेकर, ग्रिड लाइन आपकी यहाँ पर अवेलेबल है, एंड देन बीम कॉलम्स लेकर। सो यहाँ पर ये आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट होने वाला है, इसके अंदर मैं आपको कॉलम्स भी प्लेस करके प्रॉपर बताऊंगा कैसे कॉलम्स प्लेस होते हैं। देन आर्किटेक्चर का कंप्लीट मॉडलिंग हम करेंगे। अब यहाँ पर मुझे कैड फाइल के रेफरेंस से जाना है तो हम एक इंसर्ट टैब पे जाते हैं और यहाँ पर हम करते हैं लिंक कैड। लिंक कैड का मतलब होता है जो भी फाइल आप लिंक करके लेके आएंगे वो फाइल आपकी मेन सोर्स फाइल जो है कैड में कहीं भी सेव है उससे लिंक रहेगी। इसके अलावा आप चाहते हैं हमें लिंक नहीं रखना, हमें एक बार ही यूज करना, उसके बाद चाहे फाइल डिलीट हो हमें कोई इश्यू नहीं है, तो हम यहाँ से इंपोर्ट कैड करते हैं जिससे कि सिर्फ रेविट के अंदर जो फाइल आ गई उसका रेविट में ही लिंक रहेगा, बाकी किसी फाइल से लिंक नहीं रहेगा। सो यहाँ से मैं इंपोर्ट कैड करता हूँ। इंपोर्ट कैड करने पे लोकेशन पे जाइए जहां भी आपको फाइल रखी हुई है, जो प्लेस है उसकी फाइल लोकेशन, देन हम लोकेशन पे जाते हैं, दिस वन, ठीक है। यहाँ पर मुझे करना है करंट व्यू ओनली, मुझे अनदर फ्लोर पे अलग प्लान चाहिए तो वो आप यूज कर सकते हैं, अगर हर फ्लोर पे यही चाहिए तो आप इसको ऑफ रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं रखता हूँ सेंटर टू सेंटर, इसका भी लॉजिक होता है, सेंटर टू सेंटर क्या है, ओरिजिन टू इंटरनल ओरिजिन क्या है, ओरिजिन क्या है, सेंटर क्या है, मैनुअली क्या है, और शेयर्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो ये चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं तो लाइव ट्रेनिंग में हम ये कवर करते हैं, वहां से आप ये चीजें सीख सकते हैं। 4 मार्च से बैच स्टार्ट हो गया है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहां से मैं करता हूं सेंटर टू सेंटर एंड देन ओपन, तो आप देखेंगे बिल्कुल सेंटर में आपकी कैड फाइल आ जाएगी इस तरीके से। अब ये हमारे पास फाइल आ गई, परफेक्ट फाइल हमारे पास आ चुकी है। इस फाइल में हमें वर्किंग करना है। देन अगर आप कैड के अलावा कोई अनदर फाइल लेकर आना चाहते हैं तो भी यहाँ से ही आप लेकर आते हैं, रेविट हो चाहे आपका आप IFC हो, इमेज हो, PDF हो, जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए पूरा इंसर्ट टैब में ये चीज़ हम लेके आ सकते हैं। जितना भी वर्किंग हम करते हैं वहां पर हमें सबसे पहले लेवल डिफाइन करने हैं कि किस किस लेवल पे कौन से पोर्शन आ रहे हैं, और इसी के साथ साथ हमें ग्रिड्स लगानी होती है। सो ग्रिड हम लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास लोकेशन है, तो सबसे पहला काम हम आर्किटेक्चर टैब पे ही जाते हैं और पहले ग्रिड लगाते हैं, देन लेवल्स के नेम डिफाइन करते हैं। सो आप लगा दीजिए यहाँ पे ग्रिड, और ग्रिड सबसे बेस लेवल पे लगाना है तो मैं पहले लेवल्स जनरेट कर देता हूँ। यही प्लान मैंने किया Ctrl+C, और यहाँ पर मैं अभी सेव करके रखता हूँ। ईस्ट एलिवेशन में मैं जाता हूँ प्रोजेक्ट ब्राउजर में, ईस्ट एलिवेशन में पहला क्या है मेरा, ये FGL, फिनिश ग्राउंड लेवल। FGL हमारा यहाँ पर है। देन ये मेरा लेवल जो है वो क्या है, मेरा फर्स्ट फ्लोर, ये मेरा फर्स्ट फ्लोर लेवल है। फर्स्ट फ्लोर लेवल के बाद मैं बेसमेंट लेवल डिफाइन करना चाहता हूं, तो ग्रिड बनाने के लिए आप या तो आप डाटम एलिमेंट पे जाइए, ग्रिड लीजिए, सॉरी लेवल लीजिए, और लेवल यहाँ पे इस तरीके से जनरेट कर दीजिए कि आपका फाउंडेशन कितना आ रहा है। फाउंडेशन है मेरा 5 फीट 6 इंचेस का, जो कि आपके अर्थ लेवल यानी कि रोड लेवल से नीचे आ रहा है 5 फीट 6 इंचेस, जिसे हमने नाम दिया फाउंडेशन, ठीक है। फाउंडेशन ये हमने कर दिया। लेवल का जो हाइट है वो रहे यहाँ पे मेरा 11 फीट 6 इंचेस, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर। देन उसके बाद फिर से लेवल लीजिए, या फिर आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, और उसके बाद डिफाइन कीजिए मेरा नेक्स्ट फ्लोर जो वो भी 11 फीट पे आए, 11 फीट क्लिक कीजिए, आपका लेवल जनरेट हो जाएगा। 2 ही फ्लोर मुझे बनाना है या इससे ऊपर भी बनाना है तो आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट मुझे एक और मुमटी का लेवल बनाना है जो कि 9 फीट रहे ओनली। सो 9 फीट पे मैंने ऑफसेट किया, तो ये मेरे पास आ गया। अब सेकंड इसका हम रख देते हैं या तो टेरेस, या तो आप टेरेस दीजिए उसे नाम, या फिर आप इसे दीजिए नाम सेकंड फ्लोर। अब ये है मेरा मुमटी लेवल। जब भी आप स्ट्रक्चर का काम करते हैं तो 2 लेवल होते हैं हमारे पास, एक होता है FFL, एक होता है TOC, टॉप ऑफ कंक्रीट। टॉप ऑफ कंक्रीट होता है जो कि हमारे सिर्फ स्लैब टॉप तक आता है, उसके बाद 2 इंच का फ्लोर फिनिश हम लेते हैं एज पर स्टैंडर्ड। अब मुझे 2 इंच के ऊपर एक लेवल और चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, यहां से कॉपी CS, और सिर्फ यहां पर एक लेवल जनरेट कर देता हूं जिसका गैप क्या रहे, सिर्फ 2 इंच, 2 इंच, एंड देन डन। ये प्रोसेस होता है, आप अलग अलग तरीके से लेवल बना सकते हैं। अब ये जो लेवल आ गया इसे हम नाम देंगे फर्स्ट फ्लोर TOC, ठीक है।
सो ये प्रोसेस है आप जब स्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं, तो बीम और स्लैब का लेवल ये आएगा, फ्लोर फिनिश का लेवल ये आएगा। किसी को नहीं है क्लियर तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब मैंने सेलेक्ट किया और सी एस बाय डिफॉल्ट शॉर्ट फॉर्म है जब भी आप क्रिएट सिमिलर करते हैं, किसी भी चीज़ को दोबारा लाना है। तो यहाँ से मैंने किया सी एस, लेवल को सिलेक्ट करके सी एस, तो आपका लेवल एक्टिवेट हो गया। क्लिक कीजिए यहाँ पे और 2 इंच करते ही यहाँ पे टेरेस से नीचे 2 इंच का गैप पे एक और लेवल जनरेट हो जाएगा। इसे सिलेक्ट कीजिए, एल्बो ऐड कीजिए एंड देन डन। तो ये आपके पास एक और लेवल आ गया जिसको हमने नाम दिया टेरेस टीओसी। इज इट? ठीक है। अब यहाँ पर ये मेरा कौन सा एलिवेशन है? ईस्ट। आप किसी भी एलिवेशन में देखेंगे, हर एलिवेशन में आपके जनरेट हो चुके हैं यहाँ पर वो लेवल्स, बस आपको सेटिंग करनी होती है, एडजस्टमेंट करनी होती है। सो यहाँ पे हमने साउथ में किया और यहाँ से मैं इसकी सेटिंग कर देता हूँ 1 2। ठीक है। एक लेवल मेरा यहाँ पर भी आ रहा है 6 इंच पे, सी एस 6 इंच पे लेवल आ रहा है मेरा, जो कि FFL को रिप्रेजेंट करेगा या फिर 1 फीट को रिप्रेजेंट करेगा। उस चीज को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। आप चाहते हैं बेस से ही आपका लेवल आ रहा है तो वो भी बेटर है, उसको भी आप डिफाइन कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं हाइट बढ़ा देता हूँ या फिर चेंज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपने टेरेस में 6 इंच बढ़ाया तो ये 26 हो गया, 23 फीट। ओके। इसका गैप आपको कितना करना है? यहाँ से DLI इन दोनों का गैप कर दीजिए फिर से 2 इंचेस, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। सेम ऐसे ही इस पोर्शन को आपको कितना रखना है? 12 फीट पे, ताकि मैं 6 इंच का स्लैब का लेवल दे पाऊँ उसमें। और यहाँ से वही DLI या फिर डायमेंशन के लिए एनोटेशन में आप जाएंगे और यहाँ से अलाइन टूल का यूज करेंगे इस तरीके से। F8 इसे कर दीजिए 2 इंचेस। ठीक है। अब हर लेवल की हाइट आपको लिखनी है। कैसे लिखेंगे? 1 2। एलिवेशन में हम अर्थ लेवल से डाउन का नहीं दिखाते हैं, और ये आर्किटेक्चर की हाइट हो गई। यहाँ से और TOC तक आपको हाइट दिखाना है तो TOC मेजर कर दीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये TOC हो गया एंड देन टॉप से बॉटम। ठीक है। सो इस तरीके से आप इजी वे में ये चीजें डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। ये अभी हमने सिर्फ और सिर्फ लेवल्स जनरेट किए हैं। देन आप जाइए किसी भी एक लेवल पे। अब हम वर्किंग करेंगे FGL पे। ठीक है। FGL से और FFL का हाइट 12 फीट आ रहा है, मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से 11 फीट। तो यहाँ पर मैं एक और लेवल जनरेट करता हूँ, लेवल 1 फीट। 1 फीट हो गया एंड देन क्लिक। तो ये आपके पास लेवल आ चुका है। अब FFL से FFL की हाइट आपकी क्या रहेगी? 11 फीट। ठीक है। स्ट्रक्चर में भी और आर्किटेक्चर में भी। और ये हो गया मेरा FFL। फिनिश ग्राउंड लेवल, जहां पे हमारी फ्लोरिंग आएगी। ये मैंने इसलिए समझाया है, काफी पर्सन को इश्यू होता है कि आप जो लेवल ले रहे हैं वो रोड लेवल पे ही रहेगा तो पानी आएगा। तो ये FGL है, रोड लेवल। इससे 1 फीट ऊपर बना रहा हूं मैं अपना हाउस FFL पे। तो 2 स्टेप हमें बनाने पड़ेंगे या फिर हमें स्लैब में ही वो कवर करना पड़ेगा। अब आप किसी भी फ्लोर पे जाइए, मुझे वर्किंग कहाँ पे करना है? FGL पे। सो FGL पे भी मेरा प्लान है। FGL पे आप आ गए और आप बना दीजिए यहाँ पे वॉल, आर्किटेक्चर, वॉल, एडिट टाइप, डुप्लीकेट। वॉल को एडिट कैसे करते हैं? हम यहाँ से डुप्लीकेट करना है। देन यहाँ से हमने किया इसको 9 इंचेस और 230 mm। एडिट पे जाना है। यहाँ से आपको पहले मटेरियल डिफाइन करना है कि किस चीज़ में बनी आपकी ब्रिक। तो ब्रिक वॉल है, वॉल हमारी ब्रिक में है। सो हमने यहाँ पे पुट किया ब्रिक वॉल, क्योंकि यहाँ पे हमें हैच डिफाइन करना है। ठीक है। दिस इज ब्रिक एंड देन हैच हम ले लेते हैं जो भी हमें रिक्वायर्ड है। सो डबल हैच मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ। ठीक है। ब्रिक मशीनरी में है, डबल नहीं करना, सिंगल आप कर सकते हो। लाइट वेट में दिखे, लाइट शेड में दिखे, यहाँ से डन। ठीक है। अप्लाई। दो चीजें हो गई। यहाँ पर मुझे प्लास्टर भी शो करना है मेरी वॉल का, तो आप इंसर्ट लेयर करेंगे और 0.5 इंचेस एंड देन यहाँ पर प्लास्टर का डिफॉल्ट ही हम कलर रखते हैं। और यहाँ से हम बना लेते हैं प्लास्टर को फिनिश, क्योंकि ये फ्लोर फिनिश में आ रहा है, सॉरी प्लास्टर फिनिश में आ रहा है। देन इंसर्ट, इसे भी हम डाउन करते हैं यहाँ से, और ये इसे भी हम कर देते हैं मटेरियल 0.5 इंचेस, और इसे भी बना देते हैं फिनिश 1, क्योंकि ये ब्रिक में ही फिनिश है, प्लास्टर में CS। ओके। 9 इंच का बन गया। सेम डुप्लीकेट, इसे मैंने किया 4.5 इंचेस। दोनों ब्रिक चाहिए मुझे, एडिट, और यहाँ से इसे कर दीजिए 4। ठीक है। ओके ओके।
अब इस पे ब्रिक बनाना स्टार्ट कीजिए आप। पहले कौन सा बनाना है आपको? 9 इंच। सो 9 इंच बनाइए, ठीक है। विद प्लास्टर रख रहे हो या जिस भी तरीके से आपको रखना है। एक वॉल, ये हमारे वॉल आ गया। अब यहाँ पे देखिए फिनिशिंग नहीं दिख रही, तो पहले तो इसे के स्केल को है ना हम 100 करेंगे। 100 डिस्प्ले नेम भी रहे यहाँ पे 1:100, ठीक है। एक तो स्केल चेंज हुआ, देन यहाँ से हमें करना है फाइन, तो आपको ब्रिक के हैच भी दिखने लगेंगे। अब ये जो वॉल हमने बनाई है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है? वो जा रही है FGL से, और कहाँ तक? अनकनेक्टेड है। मैं चाहता हूँ सिर्फ FGL से और FFL आए ओनली, अभी के लिए सिर्फ FFL आए। सो ये FFL आ जाएगी, उसके बाद हम आगे का वर्क करेंगे। तो ये FFL तक आ गया, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सा वॉल ये बन जाएगा। सेलेक्ट CS, फिर से बनाइए। CS करने से क्रिएट सिमिलर हो जाता है, सेम प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है। अगेन 1, इसको हम अलाइन कर देंगे अभी, ठीक है। जहां पे जिस तरह का वॉल आएगा वही हम यूज करेंगे, जो अलाइनमेंट में नहीं है उन सबको अलाइन करेंगे अभी। ठीक है, 9 इंच की वॉल हमने ऑलमोस्ट बना दी है। यहाँ पर भी हमारी 9 इंच की वॉल आ रही है। सो ये भी जनरेट कर देते हैं, ठीक है। ये सिर्फ 9 इंच की वॉल है। अभी ने कीजिए अलाइन, और जो अलाइनमेंट आ रहा है शॉर्ट फॉर्म होती है AL, या फिर यहाँ से आप अलाइन ले सकते हैं, क्लिक डन, ठीक है। अगर आपका फेस सेलेक्ट कर रहा है ये पोर्शन, तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। सेलेक्ट, टैब के साथ सेलेक्ट कीजिए, परफेक्ट व्यू आ जाएगा। 1 सेम ऐसे इसका भी अलाइनमेंट देखिए। जितना जूम करेंगे, अगर फिनिशिंग चाहिए तो आपको परफेक्टली चेक करना पड़ेगा अपने एंड से, ठीक है। हम गलत नहीं बना सकते। और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक रहे, हो गया कंबाइन। देन उसके बाद ये वॉल था मेरे पास, एक्सटेंड, ठीक है। ये तो हमारा बिल्कुल बॉटम में रहेगा, जो हमें दिखेगा भी नहीं ऑलमोस्ट। इससे ऊपर वाली वॉल्स प्रॉपर दिखेगी, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया। देन इंटरनल वॉल हमें बनानी है, और साथ में 9 इंच वाली। अब ये थी हमारे पास 9 इंच, अब बनानी है इसमें 4.5। तो यहाँ से वॉल लीजिए, फिर से आर्किटेक्चर वॉल 4.5, एडिट 4 इंचेस करना था और हमने ज़्यादा कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 4.5 इंचेस। विद प्लास्टर आपका इस तरीके से दिखेगा। ये टैब के साथ सेलेक्ट कीजिए अंदर, डन। सो ये बॉटम में अभी आ रहा है हमारे पास, ऊपर नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या है हमारे पास? ये हमारा वॉल है, ओके। यहाँ पर भी हमारा 4.5 का ही वॉल है, टीवी कैबिनेट था प्रॉपर। तो यहाँ से ये दोबारा बनाइए, एंड यहाँ पर हमारे पास सेम यही आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास सिंपली ये पोर्शन है, देन अगेन यहाँ पर भी सेम पोर्शन है। इसके बाद यहाँ पर 2, ये पोर्शन कंबाइन है। यहाँ पर हमें एंट्री दिखानी है, ओके। इसे कर दीजिए अलाइन, इस पोर्शन पे भी ये पोर्शन आ रहा है, डन। सो हमारा 4.5 का भी वॉल ऑलमोस्ट बन गया है। एक दो बचा है, वो भी हम कर देते हैं, ठीक है। जो अलाइन नहीं है उसे अलाइन करेंगे, सिर्फ इतना काम हमारा पेंडिंग है इसमें। सो ये हमने यहाँ पे कर दिया। इन सबको कर दीजिए एक्सटेंड। मॉडिफाई टूल में यहाँ पे है हमारे पास ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, ठीक है। और ये वॉल यहाँ तक आ जाएगा। सो जितना हमें अभी ब्रिक वगैरह एडजस्ट करना था वो हमने कर दिया। अलाइनमेंट वगैरह हम देख के कर देते हैं। हम आप देखेंगे 3D में सिंपली नीचे नीचे सब कुछ बन चुका है ये इस तरीके से। अब करना क्या है, जो हमने ये पार्ट बनाया उसी सबको सिलेक्ट करना है, उस कंप्लीट पोर्शन को। बस अलाइनमेंट में देख लेंगे, डन है। यहाँ से भी एक्सटेंड में इसे भी कर दीजिए एक्सटेंड। यहाँ पर हमारे पास वॉल आ रही है, तो हम प्लान में ही जाते हैं। फिर से कोई वॉल नहीं है, ये अप साइड हमें दिख रहा है, तो इसे मैं एक्सटेंड कर देता हूँ CS, या बना देते हैं यहाँ पर एक वॉल जिसे हम बाद में कटिंग करेंगे मंदिर एरिया में। तो ये पोर्शन है मेरे पास।
अब वर्किंग में क्या करना है, एक तो मुझे स्लोप बनाना है रैंप के लिए, देन उसके बाद हमें विंडोज डोर लगाने हैं। तो जितना पोर्शन हमने बनाया उसको कंप्लीट सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी के बाद अभी ये किस लेवल पे बना है, FGL पे, और यही चीज मुझे कहाँ चाहिए, FFL से और फर्स्ट फ्लोर तक। सो यहाँ से मैं जाता हूँ, कंट्रोल सी मैंने किया यहाँ पे, या फिर यहाँ से आप कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर सकते हैं, देन पेस्ट, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल। कहाँ करना है, FFL पे। FFL पे सेम इसी तरीके का पोर्शन आ गया, बट जो अब लेवल है वो चेंज होना चाहिए। ये तो हमारा नॉर्मल लेवल है जहां तक हमारा प्लिंथ बीम आ गया, एक तरह से DPC आ गया। यहां पर मेरा आ गया FFL। बेस लेवल क्या है, FFL। टॉप क्या होना चाहिए इसके लिए, फर्स्ट फ्लोर। सो ये फर्स्ट फ्लोर तक मैंने ये कर दिया मेरा ब्रिक वॉल, फर्स्ट फ्लोर TOC, ठीक है। और ये कर दीजिए इसे 0, टॉप ऑफसेट 0 अप्लाई। तो ये आपका इस तरीके से बिल्डिंग बनता हुआ दिखेगा। देन इससे ऊपर भी हम पहले फर्स्ट को ही, ग्राउंड को कंप्लीट करेंगे, देन ऊपर कॉपी कर देंगे, बहुत इजी हो जाएगा। अब आप जाइए FGL पे। FGL पे मुझे करना है फ्लोरिंग। सो यहाँ से फ्लोर पे हम आएंगे और आर्किटेक्चर फ्लोर एक प्रोवाइड करेंगे। आर्किटेक्चर फ्लोर पे मुझे क्या करना है, एडिट टाइप डुप्लीकेट, और मुझे चाहिए यहाँ पे 6 इंचेस स्लैब, ठीक है। पार्किंग स्लैब मैं अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने किया इसको 6 इंचेस डिलीट, ये 6 इंचेस रहेगा आपके पास, एंड देन ओके। तो जहाँ पे पार्किंग आ रहा है वहाँ पे आप FGL पे आप पार्किंग बना दीजिए इस तरीके से, सिर्फ इतने लेवल पे, क्योंकि मुझे बाकी का रिक्वायर्ड नहीं है। आप थोड़ा आगे पीछे भी करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। ये पोर्शन हो गया मेरा। यहाँ पर सेलेक्ट, इसमें लेवल डिफाइन कीजिए कहाँ करना है, FGL पे, तो वो आपके ऊपर तक आ जाएगा। देन आप चाहते हैं ये बिल्कुल बॉटम में ना आए, क्योंकि यहाँ मेरा अर्थ सरफेस आएगा, तो इसे आप 6 इंचेस का ऑफसेट कर सकते हैं, ताकि ये आपकी प्रॉपर्टी के लेवल में आ जाए, ठीक है। अब सेम ऐसे ही एक और फ्लोर मुझे चाहिए, CS क्रिएट सिमिलर, एडिट टाइप डुप्लीकेट, यहाँ मैंने क्या, फ्लोर विद फिनिश। फ्लोर विद फिनिश में क्या होता है, एडिट, यहाँ से मैं कर देता हूँ एक और लेयर इंसर्ट, 6 इंचेस का या 2 इंचेस का मेरा लेयर रहे। और मटेरियल हम बाद में डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप करना चाहें यहाँ से मटेरियल पे जाइए, क्रिएट न्यू मटेरियल, ओके, राइट क्लिक, रीनेम। यहाँ से मुझे क्या करना है, W1 या वुडन में आपको रखना है। ऑटोडेस्क की लाइब्रेरी में आप जा सकते हैं या खुद से मटेरियल बना सकते हैं। तो मैं ऑटोडेस्क की लाइब्रेरी में आ गया। यहाँ पे फ्लोरिंग में मुझे क्या चाहिए, ये मुझे फ्लोरिंग चाहिए मेरे हाउस में, ठीक है, एंड देन अप्लाई, ओके। तो आप जब देखेंगे यहाँ पे W1 आ चुका है, ओके, ठीक है। अब कहाँ पर बनाना है आपको ये फ्लोर, आप FFL पे जाइए, प्रॉपर जितने में आपको चाहिए फ्लोरिंग, मुझे चाहिए मेरी फ्लोरिंग सिर्फ और सिर्फ यहाँ से। सो मैं ऑफसेट माइनस में डाल देता हूँ, -0.5 इंच। जैसे ही मैं माइनस डालूंगा और मेन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, देखिए ऑटोमेटिकली थोड़ा अंदर से स्टार्ट होगा मेरा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब हम हैच करें तो उस टाइम ये प्रॉपर ना दिखे हमें। तो ये हमने यहाँ पे डन कर दिया, इसको आप अलाइन कीजिए, और ये पोर्शन हमारा सेट है। कहाँ तक मुझे फ्लोरिंग चाहिए इस पोर्शन में, सिर्फ यहाँ तक, 1 2 डन। ट्रिम कीजिए, इसे अलाइन कीजिए, AL सेलेक्ट, ओके, सेम ऐसे ही था, सेलेक्ट, ओके, अलाइन, लॉक कर दीजिए। लॉक नहीं भी करेंगे तो चलेगा इस कंडीशन में, देन ट्रिम। कहाँ पर आ रहा है ये फ्लोर, इसे कर दीजिए FFL, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करूँगा FFL, आपका फ्लोर जो है वो कनेक्टेड फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। 3D में जाके देखिए, परफेक्ट आपका फ्लोर ये आ चुका है, ठीक है। एक फ्लोर ये है हमारे पास अंदर वाला। अगर मैं वॉल हटाता हूँ, H सभी को सिलेक्ट करके जब आप SA करते हैं तो आपका इस तरीके से फ्लोरिंग दिखेगा। ऑटोमेटिकली एक स्टेप की हाइट हमारे पास आ गई। ये पार्किंग लेवल है और ये मेरा फ्लोरिंग लेवल है। HR करने से टेम्पररी हाइड वापस आ जाता है, HH करने से हाइड हो जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक को सिलेक्ट करके SA प्रेस करते हैं तो सेम प्रॉपर्टी के सभी ऑब्जेक्ट एक साथ सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तरीके हैं कुछ जो आपके वर्किंग को इजी बनाता है। अब हम FFL पे जाते हैं और जो फ्लोरिंग का पोर्शन था, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था FGL पे, ड्राइंग कैड का सेलेक्ट किया मैंने, कॉपी पेस्ट टू अलाइन। किस लेवल पे करना है आपको FFL, यहाँ से आप मॉडिफाई पे जाइए और फिर से कर दीजिए इसे अलाइन टू सेम प्लेस। तो आपके इस फ्लोरिंग पे भी आपका आ जाएगा, FFL पे भी वही चीज आ जाएगी।
यहाँ सेलेक्ट कीजिए अलाइन टू सेम प्लेस। अब इससे पता चलेगा हमें कि कहाँ पे हमने क्या बनाना है। सबसे पहले मैं आपको बनाना सिखाता हूँ स्लैब। स्लैब कैसे बनाएंगे? आर्किटेक्चर फ्लोर पे जाइए, स्ट्रक्चरल पार्ट लेंगे जिसमें रीबारिंग आएगा। तो स्लैब थोड़ा ऊपर आता है तो रीबारिंग हमें करना पड़ेगा। यहाँ से मैंने किया एडिट टाइप डुप्लीकेट, और यहाँ से मैंने किया किचन स्लैब। किचन स्लैब डन, एडिट, इसे कर दीजिए फ्लोर फिनिश को चेंज, अभी हम नहीं कर रहे हैं, इसे फिनिश डाल देते हैं। एंड देन यहाँ से मुझे 3 इंच में 75 mm में तो फ्लोरिंग चाहिए, और 1 इंच में मेरा ग्रेनाइट और बाकी एडेसिव, तो 4 इंच का स्लैब किचन में बेसिकली होता है, वो हम कर देते हैं। ओके ओके, किचन स्लैब के नाम से आ गया। हाइट क्या होनी चाहिए? FFL से 800 mm की हाइट पे होना चाहिए, यानी कि 2 फीट। यहाँ पे 800 mm पुट करेंगे तब भी आपका ये साइज ले लेगा 800 mm, तो ये ले लिया 2 फीट 7 पॉइंट समथिंग। अब आपको बनाना है कितना होता है इसका विड्थ। जो विड्थ होता है आपका, वो आपका विड्थ होता है यहाँ पर इंटरनली जाता है बेसिकली हमारा 100 mm तक। तो ये जो विड्थ होता है वो हमारा होता है 2 फीट। और यहाँ से मैं अगर ये पार्ट यूज भी करता हूँ तो इंटरनली मेरा इस तरफ स्लैब जा रहा है, 2 तरफ भी जाएगा तो काम हमारा चल जाएगा। ये मैंने किया है यहाँ से। एंड देन इसे कर दीजिए ट्रिम, इसे कर दीजिए ट्रिम, जो एक्स्ट्रा उसे डिलीट। तो ये मेरा स्लैब बन गया, 800 mm पे ऑलमोस्ट आ रहा है। चेक, कैमरा लगा के आप चेक करना चाह रहे हैं आपका स्लैब प्रॉपर आया भी है या नहीं, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसे भी चेक कीजिए 2 फीट है या नहीं है, इस वॉल से, जहां से बनाया वहां से नहीं, कॉर्नर से। तो ये अभी कम है, इसे अलाइन कर दीजिए हमारे कैड फाइल के साथ। एंड देन चेक। अब अगर आप 3D व्यू पे जाते हैं यहाँ पर, या फिर व्यू में भी कैमरा होता है हमारे पास, 3D व्यू के अंदर कैमरा प्लेस करके देखिए, क्लिक एंड देन ड्रॉ, तो आप देखेंगे आपकी किचन के अंदर स्लैब आ चुकी है। ये आपका स्लैब हो गया। रियलिस्टिक में अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे तो आपको क्लियर होगा शेडेड, ये आपका किचन का स्लैब है। अब इसके अंदर वर्किंग करेंगे हम आगे। अब 3D पे फिर से जाइए और यहाँ पर हम लगाते हैं डोर एंड विंडोज। तो FFL पे आगे, FFL पे आने के बाद क्या करते हैं हम, जहाँ जहाँ पे हमारे डोर विंडोज आ रहे हैं वो सब प्लेस करते हैं। अलाइनमेंट वगैरह का मैंने आपको बताया था, अलाइनमेंट हमें करना ही होगा, बेस्ट अलाइनमेंट हम कर देंगे। अब नेक्स्ट मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पे डोर विंडोज। तो आर्किटेक्चर टैब पे जाइए और यहाँ पे हम लेते हैं डोर। सबसे पहले D1, मैंने लिया D1। ओके, साइज जो है उसका है 7 फीट 8 फीट, विड्थ क्या है उसका 3 फीट 3 इंचेस। एंड देन ओके, आप लगाना स्टार्ट कीजिए। किचन में अगर नहीं भी आ रहा है, ओपन है तो ओपन रखेंगे, डोर लगाना है डोर लगा सकते हैं 1। सेम ऐसे ही डोर यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 2। जिस जगह जो डोर आ रहा है वही हम प्लेस करेंगे 3। तो डोर जो रूम्स हैं उनके अंदर सभी में D1 आ रहा है। टॉयलेट में, वॉश एरिया, शाफ्ट में हमारा D2 आ रहा है। तो यहाँ से एडिट टाइप, फिर से डुप्लीकेट D2। D2 का जो हाइट है वो हमारा हाइट तो 8 फीट है, बट विड्थ जो है वो 3 फीट है। एंड देन डन। यहाँ पर अभी 3 फीट भी नहीं है, ये इससे भी कम है एडिट टाइप, तो ऑलमोस्ट ये हमारा 2 फीट 6 इंचेस है। तो ये हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। हाइट हमें लिंटल बीम के लिए सेम करनी पड़ती है, इसलिए हमने किया 1। देन उसके बाद शाफ्ट वाले एरिया में भी हमारे पास डोर आ रहा है। अब स्पेस प्रेस करके इसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं 2। देन अनदर कहाँ आ रहा है, एक हमारे पास यहाँ पर है डोर। ओके, शाफ्ट हमारा एक्सेसिबल नहीं है, ड्रेस है ये, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। डोर हमारे पास हो गए। एक मेरा मेन गेट आ रहा है जो कि डबल डोर है। डबल डोर मेन गेट को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से फैमिली में जाते हैं। और फैमिली कैसे लोड करते हैं, या तो आप यहीं से एडिट टाइप पे जाइए, लोड कीजिए, और जहां पर भी आपकी लाइब्रेरी वहां चले जाइए, लाइब्रेरी, और यहाँ से सिलेक्ट कीजिए डोर। डोर आगे आपको डबल डोर्स भी मिल जाएंगे बाय डिफॉल्ट फैमिली में। अगर आपके पास फैमिलीज अवेलेबल नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो फैमिलीज भी आपके लिए अरेंज कर दी जाएगी। तो ये वाला डोर मैं ले लेता हूँ, ग्लास डोर। ओके, ओपन, डुप्लीकेट, इसको मैंने नाम दिया MD, मेन डोर। ओके, देन जिसका हाइट जो है वो 8 फीट ही रहे हमारा, एंड देन विड्थ जो है वो 4 फीट रहे। 4 फीट से ऊपर जितना भी आता है डबल पैनल में हम रख सकते हैं डोर को। तो यहाँ पे हमने डबल डोर लगा दिया। ठीक है, अब जितने भी डोर हमने लगाए, जब भी आप टैगिंग करेंगे इसका तो वो हमें दिखने भी चाहिए। इन सबको मैंने डोर को सिलेक्ट किया। जैसे सबसे पहले D1 को,
D1 के अंदर हम मार्क वैल्यू डाल देते हैं D1, तभी ये जब हम टैग लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली दिखाने लगेगा। यस, सेम ऐसे ही सिंपली जो शाफ्ट में लगाएं उसे सिलेक्ट कीजिए और मार्क वैल्यू यहाँ से आएगी, मार्क वैल्यू प्रॉपर्टी में स्क्रॉल डाउन करके मार्क वैल्यू D2, ओके, एंड देन जो MD लगाया सिलेक्ट, यहाँ से कर दीजिए MD, अदरवाइज वो 7 दिखा था। अब हम लगाते हैं यहाँ पे विंडोज, अलग अलग तरह की विंडोज लगाते हैं, जैसे एक विंडो यहाँ है, एक यहाँ है, 2 यहाँ है। तो कैसे विंडो आ रही है? प्लेन विंडो आ रहे हैं हमारे पास। विंडो पे जाते हैं, एडिट टाइप, डुप्लीकेट, पहला मैं बनाता हूँ W1, ओके, जिसका हाइट रहे 5 फीट, 3 फीट का हमारा लिंटल सिल लेवल रहे, जिससे कि ऊपर लगता है विंडो, और लिंटल ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगा 8 फीट के डोर के साथ। अगर फ्रेम का साइज मैच नहीं करने देता है तो उस कंडीशन में हम और देखेंगे फ्रेम कहाँ आ सकता है। तो यहाँ से मैंने 5 फीट हाइट रखा। विड्थ कितना रखना है? विड्थ में रखता हूँ यहाँ से 4 फीट, W1 का ओनली, 4 फीट। तो यहाँ पर मेरा W1 है, 5 फीट ही आ रहा है तो 5 फीट हम लेंगे, ओके। यहाँ से मैंने लिया विड्थ 5 फीट, ठीक है। डिफॉल्ट सिर्फ 3 फीट आ गया, एंड देन एक विंडो मैंने यहाँ लगाया। ये हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। एक यहाँ पर मेरा बड़े साइज के विंडो आ रहा है तो हम चेंज करेंगे। किचन के अंदर मेरी अलग विंडो आ रही है, किचन का जो सिल लेवल होता है वो अलग होता है, तो दोनों तरफ मैंने विंडोज लगा दिए इस तरीके से। बट ये दोनों विंडो सेलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ से, सिल लेवल 3 फीट आ रहा है, बट एडिट टाइप में करता हूँ डुप्लीकेट, और ये है मेरे KW किचन विंडो, या फिर W2 किचन विंडो मैंने किया। और इसका जो हाइट है वो कर देता हूँ 4 फीट 6 इंचेस, क्योंकि हमारा जो किचन का विंडो है उसका सिल होना चाहिए 3 फीट 6 इंचेस, क्योंकि यहाँ पर हमारी स्लैब आती है, तो उस कंडीशन में हम लेवल थोड़ा चेंज करते हैं। हो गया। देन अगेन CS, यहाँ पर ये वाला विंडो मेरा 6 फीट का है, CS मैंने किया, एडिट टाइप, डुप्लीकेट, W2, ओके, सिर्फ विड्थ बढ़ा देनी है यहाँ से 6 फीट, एंड देन यहाँ लगाइए विंडो, ये हमारा विंडो आ रहा है परफेक्ट। एक विंडो मेरा यहाँ आ रहा है। अगर आप प्रॉपर साइज और बड़ा करना चाहते हैं तो और बड़े साइज की भी मिल जाएगी, बट हमें टेंटेटिव चाहिए। तो एक विंडो यहाँ आ गई, एक यहाँ, एक यहाँ। ये अलग अलग साइजेस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी हम क्वांटिटीज में निकालेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर हमारा शाफ्ट आ रहा है, तो शाफ्ट के अंदर एक किचन का इस तरीके से विंडो आ रहा है। ये प्रॉपर्टी भी हमारी है, तो हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है वैसे, बट हम ये यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस टॉयलेट के अंदर भी इस साइड हमारा वेंटिलेटर आ रहा है, तो वेंटिलेटर एडिट टाइप, डुप्लीकेट, या फिर लोड करवा सकते हो आप। अब आपको चाहिए वेंटिलेटर, विंडो पे जाइए, अलग अलग तरह के आपके पास वेंटिलेटर अवेलेबल है, मिल जाएंगे। कौन सा? ये हमें वेंटिलेटर चाहिए, ये चाहिए, ठीक है, ये चाहिए। ओपन कहाँ पर, किस हाइट पे रहे? ये हमारा 6 फीट पे रहे। जो इसका हाइट है, विड्थ रहे 2 फीट, और जो हाइट है ये रहे मेरा 2 फीट। तो 2x2 का मेरा वेंटिलेटर यहाँ पर प्लेस हो जाए। ये हमें इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी हाइट अलग है। तो हमने विंडोज भी प्लेस कर दी ऑलमोस्ट। अब जैसे ही आप यहाँ वाली विंडो लगाएंगे उसके बाद हम 3D करके देखेंगे। तो यहाँ से जो विंडो अभी लगा रहे थे उसी पे जाइए, KW हो गया, ये हो गया। अब ये विंडो जो है वो थोड़ी हाइट की है, विड्थ कम है उसका। कितना है विड्थ चेक कर लेते हैं, यहाँ से और यहाँ तक 2 फीट 6 इंचेस। सो विंडो पे जाइए, फिर से एडिट टाइप, एडिट, डुप्लीकेट, W3, जिसका हाइट रहे 2 फीट का सिल रहे और 6 फीट का हाइट रहे। देन विड्थ क्या है इसका? 2 फीट 6 इंचेस, एंड देन ओके। अब जैसे ही यहाँ प्लेस करेंगे आपके पास परफेक्ट एक विंडो आ जाएगा, 1 विंडो, ठीक है। 3D में जाके देखिए, सभी विंडोज आपकी प्लेस हो चुकी है इस तरीके से आपके हाउस में। जो डिफरेंट बनाया, डिफरेंट वेंटिलेटर जैसा आना चाहिए तो वेंटिलेटर आ रहा है प्रॉपर। तो ये सारी चीजें आप सेट कर सकते हैं। इजी है, बिल्कुल सिंपल है ये प्रोसेस, ठीक है। अब जितने भी फर्नीचर आपको प्लेस करने हैं, बाकी कुछ कंपोनेंट प्लेस करने हैं, एक जो शाफ्ट है वॉश एरिया के लिए, इसे हम स्टोर बनाते हैं, ठीक है। और जो स्टोर की एंट्री है वो यहाँ से रहे, तो ये कंप्लीट ही हम स्टोर बनाते हैं। सो यहाँ से मैंने एक विंडो ये लिया CS और यहाँ पर स्टोर बना दिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है मेरे पास, यहाँ पर मुझे क्या करना, ओपनिंग दिखानी है मेरी पूजा रूम के लिए, डायरेक्ट ओपनिंग। तो आप वॉल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आता है वॉल ओपनिंग। टॉप से करेंगे तब भी आपकी ओपनिंग हो जाएगी, यहाँ से करेंगे तब भी आपकी ओपनिंग प्रोवाइड हो जाती है इस तरीके से। ओपनिंग कितना रखना है आपको, जितना आप चाहते हैं उतना अपनी ओपनिंग इस तरीके से हो जाएगा।
आप कर्टेन वगैरह लगा के इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 3 फीट का रहे ओपनिंग, 4 का रहे तो 4 का हो जाएगा, 3 का रखेंगे 3 का हो जाएगा। तो ये आपकी ओपनिंग आ गई। हाइट में आपको एडजस्ट करनी है, हाइट में आप एडजस्ट कर सकते हैं जितना रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सेम ऐसा ही पार्ट एक यहाँ पर भी आ रहा है मेरे पास, जो मेरे टॉयलेट्स आ रहे हैं 2 इस तरफ। यहाँ पर मेरा वॉश बेसिन लगा हुआ है और इसकी ओपनिंग ये है। तो सेलेक्ट वॉल ओपनिंग, कहाँ से कहाँ तक आपको करना वॉल ओपनिंग, उतने एरिया में आपका ये वॉल ओपनिंग हो जाएगा। ज़्यादा रिक्वायर्ड है ज़्यादा, कम रिक्वायर्ड है कम। कभी भी हम एक्सेस में कुछ चीज़ नहीं करेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से ओपनिंग है। कम ज़्यादा इसे करना है आप इजीली, बहुत इजीली कर सकते हैं। सो ये पोर्शन आपका इस तरीके से रेडी है। अब इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, स्टेयरकेस जो हमें बनानी है। और सेकंड ओपनिंग मेरी यहाँ भी आ रही है। ये पूरा पोर्शन हमारा ओपन है, ठीक है, डबल हाइट है और ये ऊपर जाके भी यहाँ पे कोई स्लैब नहीं आ रहा है, तो इसे डबल हाइट बनाएंगे। बट ये जो है ओपनिंग दिखा रहा है हमारे कंप्लीट। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे डायरेक्ट स्लैब आएगा। ओपनिंग अगर आपको दिखानी है तो सिर्फ बीम आपको डाउन में दिखेगा। फिर से आप कीजिए वॉल ओपनिंग, कहाँ से कहाँ तक बनानी है आपको वॉल ओपनिंग, इस तरीके से। तो ये कंप्लीट ओपन एरिया है आपका और ये एक तरह से बीम की तरह काम करेगा और बीम हम लगाएंगे भी। जो नीचे वाले पोर्शन आपको दिख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है पार्ट ओपनिंग वाले एरिया में या स्लैब वाले एरिया में, तो ये दिख रहा है आपको ब्रिक वॉल, नीचे वाला ब्रिक। तो उसे भी हम एडजस्ट कर देंगे जब फ्लोरिंग एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पे मुझे लगाना है स्टेयरकेस। उससे पहले मैं कर देता हूँ फाइल को सेव। अब यहाँ पर स्टेयरकेस हम बनाएंगे। स्टेयरकेस कैसे हम बनाएंगे, हमारा हाइट क्या है वो हमें देखना होता है। सो यहाँ से मेरा इस लेवल से मुझे अब जाना है। आप सेक्शन कट कर लीजिए जहां भी आपको इश्यू आए। सेक्शन कैसे कट करते हैं, यहाँ से आपका सेक्शन लाइन होता है, ओके एंड देन डन। इस तरीके से मैंने सेक्शन कट किया। क्लिक कीजिए इस पे। आपको कहाँ से कहाँ तक बनाना है, मुझे फ्लोर फिनिश से और अपर फ्लोर फिनिश पे जाना है, जैसे इस पे। सो 11 फीट हाइट पे जाने के लिए मैं कितने राइजर बनाऊंगा यहाँ पे, तो मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। ये कैलकुलेशन आनी चाहिए 11 फीट इंटू 12 इंचेस। तो इंचेस में कन्वर्ट हो गया, डिवाइडेड बाय 7 इंच का मुझे राइजर चाहिए। तो 18.85 समथिंग हमारा राइजर बनेगा। तो 7 इंच का राइजर हमारे रेजिडेंशियल के लिए इनफ है, तो वो हम कर सकते हैं। देन आप कीजिए FFL। अब जाइए स्टेयरकेस पे। स्टेयरकेस पे हम आ गए और यहाँ पर आर्किटेक्चर टैब के अंदर मिलता है यहाँ पर स्टेयरकेस। स्टेयरकेस के अंदर बहुत सारे टाइप होते हैं, मोनोलिथिक, प्रीकास्ट। हम मोनोलिथिक जनरेट करते हैं बेसिकली। मोनोलिथिक मैंने लिया। विड्थ कितना है स्टेयरकेस का वो हम यहाँ से सेट करते हैं। मेरा रेलिंग दिख रहा है एंड देन विड्थ कितना है, टैब। ये मेरा विड्थ है 3 फीट 6 इंच के आसपास हम विड्थ रखते हैं इसका, या जो कंप्लीट आ रहा है वो भी आप रख सकते हो। बेसिकली इसके अकॉर्डिंग तो हमारा 3 फीट 6 इंचेस ही है। सो हम कंप्लीट रखेंगे इसे। अब क्या करना है, जो आप यहाँ से स्टेयर पाथ लेते हैं, स्ट्रेट लिया मैंने, सेंटर से स्टार्ट करना है या राइट से, राइट से बनाएंगे राइट से आएगा। और ये मैंने किया 3 फीट 6 इंचेस, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक बने, FFL से फर्स्ट फ्लोर लेवल FFL तक कितने स्टेप आएंगे, 19, ऑलमोस्ट 6.27 के आ रहे हैं। बट मुझे क्या करना है, 18 की बजाय 19 ही मुझे जनरेट करना है। सो यहाँ से 6 पॉइंट समथिंग का राइजर आ जाएगा। बनाना स्टार्ट कीजिए। राइट में बन रहा है तो आप इस साइड से बनाना स्टार्ट कीजिए या फिर इसे लेफ्ट कर दीजिए। लेफ्ट जैसे बनाना स्टार्ट करोगे आपको समझ आएगा कि वर्किंग इजी हो जाएगी। अब ट्रेड का जो साइज है ना वो अभी भी कम है। एक्चुअल ट्रेड जो है मुझे 10 इंच रखना है। 10 इंच रेजिडेंशियल में चलता है हमारा, कमर्शियल में अगर हम बात करें तो डिफरेंट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने स्टेप बनाया, सेम इसी स्टेप को आप घुमा दीजिए। तो ये हमारे 19 स्टेप में हमारी हाउस में ऊपर तक पहुंच जाएंगे स्टेप्स एंड देन एज पर स्टैंडर्ड अगर हम बात करें तो हमारा जो राइजर का साइज होता है वो 6 इंचेस होता है। बट रेजिडेंशियल में हम उसे 7 इंच 8 इंच तक वर्स्ट कंडीशन में ले जा सकते हैं अगर स्पेस नहीं है। तो हमने ये 6 पॉइंट समथिंग का लिया। अब सेक्शन कट कीजिए यहाँ पर। अगर आपका स्टेयरकेस परफेक्ट बना है तो आपकी स्लैब तक पहुंच जाएगा ऊपर। तो आप देखेंगे सेक्शन आपका सही है। वे स्लैब का हाइट कितना आ रहा है, डेप्थ कितना आ रहा है वो हम चेक करते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट एडिट टाइप, यहाँ पर आपके साइजेस लिखे हुए हैं, ओके। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरा एक तो ट्रेड शो हो मुझे, सो ट्रेड शो कर सकते हो आप, ट्रेड दिखने लगेगा। साथ ही में स्ट्रक्चरल डेप्थ क्या है, तो ये मैं 4 इंच करता हूँ इसे,
4 इंच का स्ट्रक्चरल डेप्थ हो जाएगा। मटेरियल भी हम डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही में आपको लैंडिंग वगैरह का, इसका नॉइजिंग वगैरह हटाना है, नॉइजिंग हम यहाँ से नन कर देते हैं। नॉइजिंग मैंने कर दिया 0। जो टिल्ट दिख रहा है आपको, एंगल पे दिख रहा है स्टेयरकेस, वो स्ट्रेट दिखने लगेगा। आपको राइजर भी दिखाना है, राइजर भी आपका आ जाएगा। राइजर कितने mm का होना चाहिए? राइजर मेरा होना चाहिए यहाँ से 12 mm। अप्लाई, ओके, ठीक है, एंड देन डन। तो ये आपका स्टेयरकेस इस तरीके से रेडी हो जाएगा। आप चाहते हैं इन सभी में ग्रे शेड में दिखे तो ग्रे शेड में भी पॉसिबल है कि दिखने लगेगा सब कुछ, ठीक है। सो अब स्टेयरकेस हमारे पास रेडी हो गया। रेलिंग आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, सेलेक्ट कीजिए एंड देन यहाँ से कर दीजिए रेलिंग। आपको कैसे टाइप चाहिए, हैंड्रेल चाहिए, ग्लास में चाहिए, सब आप कर सकते हैं। देन आप देख सकते हैं स्लैब के अंदर जो हमने किया, स्लैब से ऊपर आ रहा है हमारा विंडोज। लेवल सेम है सभी का, बट विंडो डिफरेंट है फिर भी। अब सेकंड फ्लोर पे हम आएंगे और यहाँ पे मुझे स्लैब प्रोवाइड करना है, तो आप 3D में ही रहकर भी कर सकते हैं। जो फ्लोर आपने बनाया उसी को सिलेक्ट कीजिए, इसे कीजिए कॉपी, पेस्ट टू अलाइन सिलेक्टेड लेवल। कहाँ करना है आपको? फर्स्ट फ्लोर FFL। फर्स्ट फ्लोर लेवल पे आ गया फ्लोरिंग। एलिवेशन में, सेक्शन में जाके देखिए आपकी स्टेयरकेस से भी मैच कर रहा है। तो अब यहाँ पर प्रोजेक्ट ब्राउजर में सेक्शन आपको मिलेगा, सेक्शन 2। अब देखेंगे आपका जो स्टेयरकेस है वो परफेक्ट मैच कर रहा है इसके साथ। सेक्शन लाइन को बढ़ा दीजिए, ठीक है। ये हमने सेक्शन कर दिया। ऊपर भी करना चाहते हो ऊपर भी कर सकते हो। अब हर एक चीज आपको शेड में दिख रही है, आप चाहते ग्रे शेड में दिखे तो आप क्या करेंगे, किसी भी को भी सिलेक्ट कीजिए। मटेरियल में आपको जाना है, एडिट टाइप, इसके मटेरियल में, या फिर मैनेज टैब से भी आप डायरेक्ट मटेरियल में जा सकते हो। मैनेज मटेरियल। आपने अभी तक कंक्रीट का मटेरियल यूज किया जिसके अंदर पॉइंट कंक्रीट में ग्रे जो आ रहा था आपका शेड ग्राफिक्स, इसके अंदर आपने कंक्रीट को दिखाया हुआ है कंक्रीट जैसा, बट मैं सॉलिड कर देता हूँ, ओके। और ग्रे जैसे मैं क्लिक करूंगा ज्यादा अच्छी विजिबिलिटी हो जाएगी। सो ये विजिबिलिटी आपके पास आ जाएगी। सो इस तरीके से आप ये वर्किंग कर सकते हैं। अब आप क्या करते हैं, FFL पे ही हैं हम, और अब मैं इसमें ग्रिड्स प्रोवाइड करता हूँ। तो ग्रिड प्रोवाइड करने के लिए हम प्लान की जरूरत हमें नहीं है, जो कैड का प्लान था। आप ग्राउंड फ्लोर से या फाउंडेशन से भी ग्रिड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। सो मैं FGL पे जाता हूँ और ग्रिड्स लाइन लगा देता हूँ आर्किटेक्चर, क्योंकि इसके बाद हम जब कॉलम लगाएंगे तो हमें ग्रिड्स की जरूरत पड़ती है। सो ग्रिड पे जाइए एंड देन यहाँ से आप लगाना स्टार्ट कीजिए सेंट्रली प्लेस करके ग्रिड्स। अभी जो प्रोजेक्शन है अपर फ्लोर पे वो भी हम अप्लाई करेंगे। तो ग्रिड 1, ठीक है। उसके बाद ग्रिड 2, या तो आप वॉल का सेंटर लीजिए, और अगर कॉलम का सेंटर ले रहे हैं तो भी आपको देखना पड़ेगा कि किस साइड से आप प्लेस करवा रहे हैं। सिलेक्ट अलाइन, वॉल को सिलेक्ट कीजिए एंड देन ग्रिड मूव टू CS। अब नेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास ग्रिड आ रही है, आप इसका अलाइनमेंट लेके सेट कर सकते हैं 2। देन इस पॉइंट को सेट कीजिए और अलाइन कर दीजिए, ठीक है। देन अगेन CS। जहां जहां आपके कॉलम आ रहे हैं वहां पर तो आपको ग्रिड प्रोवाइड करना ही पड़ता है। इसे मैं नाम दे देता हूँ 3A, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ 2 कॉलम आ रहे हैं, तो किसी भी एक को आप नेमिंग में इस तरीके से डाल सकते हैं। अगेन इस ग्रिड से लास्ट, ये मेरा हो गया 4, ग्रिड 4, ठीक है। हो गया डन। 1 2 3 4 5, 4 ग्रिड, 5 ग्रिड हो गए। 3A बीच में आ रहा है। सेम ऐसे ही CS, और इसके मिड से एक और ग्रिड हम लेते हैं। जब कॉलम लेआउट करते हैं तो इनकी पोजीशनिंग भी लॉक करते हैं। अगर आपको डिटेल में सीखना है तो आप हमारी लाइव ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं, बैच स्टार्ट है। अब यहाँ पर मैंने क्या, इसे A, ठीक है, क्लिक करके A कर दीजिए। तो नेक्स्ट ऑटोमेटिकली आपका आएगा B। आ गया B। अब अलाइन कहाँ करना है, AL, और इस पॉइंट से अलाइन कर देता हूं मैं वॉल से फ्लश। उसके बाद CS, यहाँ पर 9 इंच का वॉल आ रहा है तो इसके सेंटर से ले लीजिए, उसका जो अलाइनमेंट आएगा वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। सेलेक्ट 1 2 3। देन अगेन यहाँ पर जो कॉलम आ रहा है इसको आप अलाइन करके यहीं पे नाम दे दीजिए कि इस ग्रिड का नाम क्या है, अलग से B डैश, ठीक है। ये मेरा B डैश हो गया।
उसके बाद CS लास्ट ग्रिड में जो आ रहे हैं उन सबको डिफाइन कर दीजिए। ये मेरा E ग्रिड है। I और O ग्रिड को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि वहां पर वो सब हमें 0 और 1 जैसा दिखता है। तो ये ग्रिड हो गए। अब ग्रिड के साइजेस जो है वो काफी बड़े आ रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फैमिली पे जाइए, प्रोजेक्ट ब्राउजर में फैमिलीज, ग्रिड पार्ट होता है मेरा एनोटेटिव का, एनोटेटिव सिंबल, और यहाँ आइए ग्रिड्स, ग्रिड सर्कल दिख रहा है, ओके, राइट क्लिक, यहाँ से आप कीजिए टाइप प्रॉपर्टी, यहाँ समथिंग ऐसा कुछ आ रहा है और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको 6 पॉइंट, ये हम कर देते हैं 4 mm, अप्लाई, ओके, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे साइज इसका रिड्यूस हो गया। अगर आप भी परेशान हैं कि सर हम सॉफ्टवेयर तो सीखना चाहते हैं लेकिन जब हम इंस्टीट्यूट्स पर जाते हैं तो हमें एक्सपर्ट्स नहीं मिलते हैं, अगर आप एक्सपर्ट्स के साथ सीखना चाहते हैं सो नाउ यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। PTS CAD Expert is a group of professionals where industry experts will teach you about the software and especially the execution process of the software. So I'm just taking an example of AutoCAD. मैं AutoCAD का यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। AutoCAD के अंदर अगर आप AutoCAD सीखते हैं तो यहाँ पे आपको ये सब कुछ सिखाया जाता है, जैसे फुटिंग ड्राइंग, एक्सकवेशन ड्राइंग, कॉलम डिटेल्स, DPC, फुटिंग, एंड एज यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स। तो ये सब चीज़ें जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो एक एक ड्राइंग पे आपको काम करना आना चाहिए। इस तरह के 50+ सॉफ्टवेयर्स आपको PTS CAD Expert की प्ले स्टोर एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, जिसे आप मोबाइल और लैपटॉप दोनों में देख सकते हैं। तो अगर आप सॉफ्टवेयर्स इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से सीखना चाहते हैं सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अभी PTS CAD Expert की एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, उसके बाद हमने कंप्लीट जो था वो हमने यूज कर दिया। आप फर्नीचर प्लेस करना चाहें तो कंपोनेंट कैसे प्लेस करते हैं वो चीज भी आपको ग्राउंड फ्लोर पे समझा देता हूँ, क्योंकि अपर फ्लोर पे हम फर्नीचर नहीं प्लेस करेंगे। तो FFL पे जाइए, कहाँ पे क्या फर्नीचर आ रहे हैं वो चीज हम देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट में जाइए, एडिट टाइप, डुप्लीकेट, यहाँ से हमें लोड करवाना है। अब मुझे चाहिए फर्नीचर, तो हम जाते हैं यहाँ से बेड वगैरह में, फर्नीचर, स्टोरेज या बेड, बेड चाहिए बेसिकली, सो बेड ओपन, कौन सा बेड चाहिए मुझे, 6 फीट का ही बेड चाहिए, ओके ओके। सो एक बेड मेरा यहाँ पर आ गया, 1, सेम ऐसे ही एक और बेड आ रहा है, स्पेस से इसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो आप, ठीक है, 2। अब यहाँ पर सोफा वगैरह चाहिए तो फिर से एडिट टाइप पे जाइए, लोड पे जाइए, सोफा आपको चाहिए सीटिंग के लिए, सो सीटिंग में आपको सोफाज मिल जाएंगे, ये सोफा है हमारे पास, ओके, डुप्लीकेट, और यहाँ पे मैंने कर दिया सोफा 1, और यहाँ से डेप्थ 2 फीट इनफ है, हाइट हमारा ठीक है, विड्थ यहाँ से 6 फीट का सोफा मुझे चाहिए, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास सोफा आ जाएंगे, 1, 2, कंबाइन 3। तो ये मेरे पास सोफा हो गया। आप एल शेप चाहते हैं, एल शेप दिया जाएगा। देन मुझे टेबल प्लेस करना है। तो कंपोनेंट का प्रोसेस यही है, इसी तरीके से आप हर जगह करते हैं, जैसा भी आपको चाहिए हमेशा आप इसी तरीके से करेंगे। ओपन, आप ये टेबल जनरेट कर देते हैं, ओके, एंड देन डन, ये आपका टेबल आ गया। ठीक है, यहाँ भी आप लगाना चाहें यहाँ भी लगा सकते हैं। तो प्रोसेस सेम है कंपोनेंट वगैरह का, हमेशा इसी तरीके से हम करते हैं। 3D पे जाइए और ये आपका कंप्लीट इस तरीके से दिखेगा। और सोफा अगर मैं इसको हटा के HH करता हूँ तो आप देखेंगे जो कंपोनेंट हमने लगाए वो भी आपको रियलिस्टिक इम्पैक्ट देंगे यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, हमारा यहाँ पर नेक्स्ट काम क्या है, स्लैब को इंक्रीज करना अपर फ्लोर पे। तो स्लैब कहाँ तक जाएगा मेरा, जो मेरा लेवल आ रहा है प्रोजेक्शन का, तो ये मेरा प्रोजेक्शन का लेवल है। और स्लैब को मैंने सेलेक्ट किया इस तरीके से, इसे कर दीजिए एडिट बाउंड्री, FFL पे जाइए और इसे कर दीजिए अलाइन। जिस भी तरीके से डिजाइन बना हुआ है वैसा हम करेंगे अलाइन, ओके। अब डिजाइन कर्व में मूव कर दीजिए 1। स्लैब इंक्रीज किया हुआ है डिजाइन्स के लिए, तो वो हम यहाँ पे जनरेट कर देंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी स्लैब इंक्रीज है। ये एलिवेशन को बेटर दिखाने के लिए हमें करना पड़ता है। एंड देन यहाँ से स्प्लिट टूल का यूज करेंगे, स्प्लिट, कट कट कट। अब इन सबको ट्रिम, यहाँ से ट्रिम टूल,
ट्रिम का शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। रैविट के अंदर फीचर है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हो। और यहाँ पर प्रोजेक्शन आ रहा है नेक्स्ट, इससे आगे इस तरीके से, ठीक है। बाकी पूरा पोर्शन ओपन है, तो यहाँ से भी कीजिए ट्रिम TR। ये प्रोजेक्शन आपका है अपर फ्लोर पे, ओके। एंड देन 3D में देखिए आपका इस तरीके से प्रोजेक्शन भी निकल गया, ये आपके स्लैब के अंदर डिजाइन भी आ गए और इस तरफ भी प्रोजेक्शन। अगर आप चाहते हैं यहाँ भी आपका पूरा पोर्शन ओपन रहे तो आप इसे भी इंक्रीज कर सकते हैं, एडिट टाइप, एंड यहाँ से 4 फीट या 6 फीट अपर फ्लोर पे करना चाहें कर सकते हैं सिंपली। सो ये पूरा पोर्शन हमने यहाँ पे बना दिया। मुझे स्टेयरकेस वाले एरिया में कटिंग करनी है, सो मैं करता हूँ यहाँ से एडिट बाउंड्री। एडिट बाउंड्री के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ स्केच क्रिएट करना है एक, जहाँ तक आपकी हाइट में इशू ना आए। तो ये स्केच एंड इस पोर्शन को मैन हाइट से भी थोड़ा कम कर देते हैं, कंप्लीट ओपन ही कर देते हैं ताकि किसी तरह का कोई इशू रहे ही ना। एंड देन ट्रिम, चेक, स्लैब भी आपका कट गया और ये आपका पोर्शन इस तरीके से आ गया। फ्रंट पे जाइए और जो कंप्लीट आपने बनाया उसे कर लीजिए कॉपी इस तरीके से, ठीक है। टॉप से बॉटम की तरफ सेलेक्ट कीजिए, क्लिक, ड्रैग एंड देन कॉपी। तो आपका कंप्लीट ये पोर्शन कॉपी हो जाएगा। कंप्लीट कॉपी होने के बाद क्या करना है आपको, Ctrl+C या फिर यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड, पेस्ट टू अलाइन। किस लेवल पे आपको जनरेट करना है, मुझे करना है फर्स्ट फ्लोर। वॉल कहाँ से रखना है, फर्स्ट फ्लोर FFL पे पोर्शन आपका इस तरीके से जनरेट होके आ जाएगा। सो 1 मिनट के अंदर आपके 2 फ्लोर रेडी हैं। बट हमें क्या करना था, एज पर प्लान जो आप देखेंगे, एज पर प्लान ये क्या है, कट आउट है पूरा, तो ये हमें डबल हाइट रखना था। तो रेविट पे जाइए फिर से, और जो स्लैब हमने रखा, ऊपर का स्लैब तो आएगा हमारे पास, ये प्रोजेक्शन भी आएगा, बट बीच में हमारा जहां पर ये पोर्शन आ रहा है, इस पोर्शन के अंदर कोई स्लैब नहीं है। इस तरीके से ये स्लैब कटिंग है ताकि डबल हाइट इसमें दिखे। तो आप देखेंगे 3D में तो आपका ये पोर्शन कुछ ऐसे दिखेगा। इस वॉल को मैंने सेलेक्ट किया और HH, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये सब नहीं आएगा जो सोफा वगैरह हमने प्लेस किया, ये नीचे वाले पे दिखेंगे और ये पूरा पोर्शन डबल हाइट है। इस वॉल से अगर आप देखोगे तो ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। तो कुछ नए तरह का डिज़ाइन हम बनाएंगे तो ऐसा ही कुछ दिखेगा। HH, अब देखिए ये पूरा डबल हाइट है, ठीक है। सो ये बेटर डिजाइन है, ड्यूप्लेक्स टाइप कुछ बन जाता है हमारा। अब मुझे करना क्या है, ये जो हमारा बालकनी है ये हमारे बीम से निकलेगा। अब FFL पे मैं जाता हूँ और यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर FFL पे मुझे यहाँ पे वॉल जनरेट करना पड़ेगा, CS। और यहाँ पर मैंने वॉल लगाया, 9 इंच का ही वॉल में लगा रहा हूँ, बट उसका हाइट अनकनेक्टेड होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 6 इंच, 1 फीट इनफ है, 1 फीट तक। उसके बाद ग्लास रेलिंग आएगा मेरा यहाँ से और यहाँ तक मैं लगा देता हूँ इस तरीके से। आप अंदर जाके आप काम कीजिए, कैमरा प्लेस किया मैंने, ठीक है। यहाँ हमने कैमरा प्लेस कर दिया फर्स्ट फ्लोर पे। जो भी मैंने बनाया वो ये है। प्लास्टर की कवरिंग को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लास्टर भी कवर रहे सिलेक्ट, इसे मैं कर देता हूँ -8 इंच। तो आप देखेंगे ये पोर्शन आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसके ऊपर मेरा ग्लास रेलिंग आएगा। अगर आप इसे ही हाइट देना चाहते हैं तो 1 फीट 6 इंचेस कर दीजिए इसे, और इसके ऊपर बनाएंगे ग्लास रेलिंग। सो आप जाइए फर्स्ट फ्लोर लेवल पे, यहाँ पर फाइन व्यू कीजिए, आपको हर एक चीज दिखेगी और यहाँ से आप सेट कर सकते हैं आपके 100 का स्केल। कस्टम 1:100, ठीक है। सारे हैचेस आपको दिखने लगे, ये बॉटम में दिख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं ना दिखे मुझे बॉटम में तो वो भी कर सकते हैं आप अंडरले ऑन ऑफ करके। सो अब मुझे यहाँ पे ग्लास रेलिंग दिखाना है मेरा। तो कर्टेन वॉल कैसे आप लगाते हैं, यहाँ से आप वॉल पे चाहिए, आर्किटेक्चर वॉल, और यहाँ से मैंने किया इसको, नीचे आप जाते हैं तो यहाँ मिलता है आपको वॉल्स, कर्टेन वॉल। कर्टेन वॉल होता है ग्लास का वॉल। ग्लास का वॉल कहाँ लगाना है आपको, ग्लास का वॉल में लगाना चाहता हूँ फर्स्ट फ्लोर से 1 फीट ऊपर, ओके। 6 इंच मैंने कर दिया, 6 इंचेस फर्स्ट फ्लोर से 6 इंच अबव करना चाहता हूँ। और कितने फिट का रहे, 2 फीट 6 इंचेस का, ठीक है, अनकनेक्टेड, ओके। यहाँ पर जैसे ही आप बनाएंगे आपको दिखेगा एक ग्लास का। कैमरा प्लेस करके फिर से देख लीजिए या उसी व्यू में जा सकते हो आप, ओके।
सो आप देखेंगे यहाँ पे आपका ग्लास आ चुका है। सो रियल में आपका इस तरीके से वर्किंग होता है। ये आपका ग्लास आ गया, ड्यूप्लेक्स हाउस आपका रेडी है। अब मुझे फाउंडेशन और कॉलम का काम करना है, देन उसके बाद मैं करूंगा इसके ऊपर हमारा अलग से वर्क डिटेलिंग पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे FFL पे जाइए या फिर फाउंडेशन पे जाइए, क्योंकि फाउंडेशन पे भी हमारी ग्रिड्स एज इट इज दिख जाएगी आपको। बट मुझे रेफरेंस के लिए ग्राउंड फ्लोर से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे कॉलम्स की लोकेशंस हैं। सो यहाँ पर मेरी प्रॉपर्टी थी, इसलिए मैंने विंडो भी इस साइड निकाला, क्योंकि मेरा कॉलम भी इस तरफ लगा है। सिर्फ इतनी प्रॉपर्टी है इस कॉर्नर में, वो मैं शो नहीं कर रहा हूँ। स्टेयरकेस में भी आपको डिजाइन दिखाना है हमारी प्रॉपर्टी में, दिखा सकते हैं। अब आप स्ट्रक्चर का पार्ट कीजिए। स्ट्रक्चर बीम में नहीं लगाऊंगा यहाँ पे, आप लगाइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसे हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर पे गए और यहाँ पे आता है कॉलम, एडिट, डुप्लीकेट या फिर लोड आप कर सकते हो, क्योंकि मुझे चाहिए RCC कॉलम, तो आपको मिलेगा स्ट्रक्चर कॉलम में। देन कंक्रीट पे जाइए एंड देन रेक्टेंगुलर कॉलम। ओके, रेक्टेंगुलर कॉलम में भी ऑलमोस्ट ये साइज जो है वो है हमारा, डुप्लीकेट मैंने किया C1 साइज है इसका। C1 का साइज 9 इंच बाय साइज ऑलमोस्ट आ रहा है मेरा 15 इंचेस। यही साइज का मैं कॉलम यूज करूंगा। सो ये मैंने किया 9 इंचेस और ये मैंने किया 15 इंचेस। ओके, ठीक है। स्पेस प्रेस करके आप इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। स्पेस ऑलमोस्ट बिल्कुल सही है हमारे पास कॉलम। अब ये कॉलम कहाँ पे लगा, हम डेप्थ की बजाय हाइट करते हैं। और कहाँ से जाना चाहिए ये मेरा, फाउंडेशन से कहाँ तक होना चाहिए मेरा, टेरेस TOC तक। स्पेस 1 2 3, स्पेस प्रेस कीजिए, फिर से ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। 4 5, फिर से स्पेस प्रेस कीजिए ओरिएंटेशन के लिए। 6 7, इनके अलाइनमेंट हम फिर से चेक कर लेंगे। फिर से ओरिएंटेशन चेंज स्पेस के साथ। ठीक है, ये हमने कर दिया। अलाइनमेंट अभी हम सही कर देंगे इनके। ठीक है, स्पेस डन एंड देन दिस इज लास्ट। ब्रेक मेरा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये हमने कॉलम लगा दिए। 3D में जाके देखिए, कॉलम आपके आ चुके हैं। ये मेरा फाउंडेशन वाला आया था, बाकी कॉलम यहाँ पर है। सभी कॉलम सेलेक्ट हो पा रहे हैं। इन कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और कहाँ तक होना चाहिए ये, फाउंडेशन से। बॉटम क्या है, फाउंडेशन। टॉप क्या है मेरा, टेरेस TOC। ठीक है, आ गया। बट जो मुमटी के एरिया में जो कॉलम आए HH, मुमटी के एरिया में जो कॉलम आए मेरे पास, अभी एक दो कॉलम रह गए हमारे पास। ये कॉलम है SA। सो एक कॉलम मैंने यहाँ नहीं लगाया, CS, इसका ओरिएंटेशन चेंज करके यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, अगर आपको ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तो आप मोमटी वाले एरिया में परफेक्ट लगाते हैं, अदरवाइज थोड़ा बहुत गैप मेंटेन करके लगा सकते हैं। यहाँ पे बीम अगर हम देंगे इस एरिया में। अब क्या करना है मुझे, जो हमने कॉलम्स लगाए, सिलेक्ट SA, एडिट टाइप। इसका मटेरियल भी कैसा दिखे, जैसा बाकी स्ट्रक्चर पार्ट का मटेरियल है, तो आप यहाँ से ही मटेरियल चेंज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर पार्ट, मटेरियल, फिनिश, कंक्रीट, कास्ट एंड ग्रे एंड देन ओके। अब जैसे ही आप कैड फाइल को HH करते, हाइड करते, तो आपको कॉलम ग्रे दिखने लगेंगे। ये आपके कॉलम दिखने लगे। अब इसका अलाइनमेंट कर लीजिए। AL टैब के साथ सिलेक्ट कीजिए अगर वैसे नहीं होता। अभी कॉर्नर पे आ रहा है क्योंकि हमने कॉलम का जो साइज लिया वो थोड़ा ज्यादा है। 9 इंच हमने वॉल का नॉर्मली साइज लिया था, इस वजह से ये है। सो या तो आप कॉलम को सिलेक्ट कीजिए SA, एडिट टाइप, फ्रेमिंग के साथ आपका कॉलम जो है वो 8 इंच का रहे, तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर आपके पास आ जाएगा। अब अलाइन कीजिए इसे, अलाइन, डन। सेम ऐसे ही अलाइन AL। ठीक है, इस तरफ से भी ये पीछे की तरफ रहे, सिलेक्ट, डन एंड देन यहाँ पर वॉल जो आ रहा है वो आप आगे इंक्रीज कर सकते हैं कॉलम तक। जितना भी वर्क है वो अलाइनमेंट आपको करना ही करना पड़ेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, हमेशा अलाइनमेंट के साथ ही वर्क करना है। जैसे ये देखिए अलाइनमेंट से बाहर है, सो AL, डन
यहाँ पर भी प्लास्टर से बाहर है एल। ठीक है, मल्टीपल अलाइन अगर एक ही लाइन में आ रहे हैं तब हम इजीली कर सकते हैं, जल्दी हो जाता है। सो एल ओके, सो शॉर्ट फॉर्म हमने बनाया एंड देन यूज। ये हमारा कॉलम है जो टेरेस तक ही आ रहा है, इसे भी हम कर देते हैं जॉइन ज्योमेट्री। जॉइन ज्योमेट्री भी एक टूल है, जब आपके कॉलम्स नहीं दिखते और क्वांटिटीज डबल आती है तो हम जॉइन ज्योमेट्री करते हैं। तो ये हमारे इस तरीके से कॉलम आ रहा है और इसका भी अलाइनमेंट सही करने के लिए हम अंदर की तरफ ही रख लेते हैं। डन, ठीक है। सो ये कॉलम मेरे प्लेस हो गए, बट मुमटी के एरिया में जो हमारे पास कॉलम आ रहे हैं उनको कैसे एडजस्ट करें? वो तो मेरे ऊपर तक जाने चाहिए, मुमटी लेवल तक, उसको एडजस्ट कर देते हैं हम। सेलेक्ट 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 सेलेक्ट, 4 कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया और मैं चाहता हूं ये वाले जो कॉलम हैं वो मेरे रहे फाउंडेशन से और मुमटी लेवल तक, वेरीज फ्रॉम मुमटी, सिर्फ 4, बाकी सब सेम है। ये 4 मेरे अलाइन रहे मुमटी तक, ताकि मुमटी तक मेरा कॉलम जा सके। ठीक है, सो ये इजी वे में 3D में जाइए, आपके कॉलम मुमटी तक आ गए, HR कीजिए, आपका स्लैब भी आ गया। अब इसके ऊपर भी आपको क्या करना है, HH, ये बॉल मुझे चाहिए, ये बॉल मुझे चाहिए, ये बॉल मुझे चाहिए, ये 4 बॉल को मैं ऊपर लेके जाता हूँ। कंट्रोल C या फिर यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड, पेस्ट टू अलाइन, कहाँ जाना है, टेरेस TOC। ठीक है, ऊपर आ गया। अलाइनमेंट सेट कर दीजिए, ट्रिम, यहाँ से ट्रिम को आप मॉडिफाई में जाके यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये फेस भी कर दीजिए क्लोज, ताकि हम यहाँ पर गेट लगा सकें, ऊपर से भी प्राइवेसी रहे। तो ये पोर्शन मेरा यहाँ आ रहा है, स्लैब मैंने इंक्रीज कर ही दिया था। सेलेक्ट कीजिए इस वॉल को, तीनों को, कहाँ तक रहे ये वॉल, टॉप लेवल देखिए क्या रहे, मुमटी आ रहा है बट यहाँ पे 2 फीट ऊपर है, इसे कर दीजिए 0, टॉप ऑफसेट मुझे 0 चाहिए। अब यहाँ भी मुझे एक स्लैब जनरेट करना है, तो इसे कीजिए पहले जॉइन ज्योमेट्री, ये देखिए ओवरलैपिंग, सेलेक्ट ओके, सेलेक्ट ओके, जॉइन जॉइन। ठीक है, तो ये हो गया जॉइन ज्योमेट्री और इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। फाउंडेशन भी हमारे पास रेडी है, कॉलम हमारे पास आ गया, फाउंडेशन बनाना है वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। अब यहाँ पर मुझे स्लैब बनाना है, सेलेक्ट, इसी पार्ट को मैंने किया कॉपी पेस्ट टू अलाइन, सेलेक्ट लेवल कहाँ चाहिए, टेरेस मुमटी लेवल, ओके। जो पोर्शन आया इसको मैं करता हूँ एडिट बाउंड्री, इंटरनल पार्ट को डिलीट, एंड कितना प्रोजेक्शन आपको रखना है, सो यहाँ से इंक्रीज इस तरफ, ट्रिम, इन सबको हटा दीजिए क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, और इस पार्ट को भी इक्वल अभी हम कर देंगे। अब प्रोजेक्शन कितना कितना रखना है, कितना कितना इंच रखना है, यहाँ से 2.5 फीट आ रहा है, मैं 3 कर देता हूँ, 3 फीट मिड से, सेम ऐसे ही इधर से भी 3 फीट, ओके, एंड देन इधर से 3 फीट। ठीक है, ये ऑलरेडी 3 फीट है। पीछे की तरफ आपको प्रोजेक्शन निकालना है, क्योंकि यहाँ भी हमारी प्रॉपर्टी है, तो पीछे की तरफ भी आप निकाल सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है। तो 3 फीट का ये भी होगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे आपका पोर्शन कुछ, ठीक है। अब ये बॉल देखिए ऊपर दिख रही है, या तो जॉइन ज्योमेट्री कीजिए या फिर बॉल को सिलेक्ट करके डी अटैच टू बेस, सेलेक्ट डी अटैच टू बेस, सेलेक्ट डी अटैच टू बेस। सेम ऐसे ही कॉलम यहाँ से आप कर सकते हैं डी। यहाँ पर अब आपको स्लैब को पूरा इंक्रीज करना है इस पोर्शन तक, अलाइन, एंड देन टैब के साथ मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, एंड देन ओके। ठीक है, तो ये पार्ट आपका इस तरीके से अलाइन हो जाएगा इस फेस तक, ये आप आराम से इसे कर पाएंगे। तो ये फ्रंट से हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा पोर्शन। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। अब मुमटी लेवल पे भी मैं गेट लगाना चाहता हूँ, डोर D2 ही हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, बस इसकी हाइट ज़्यादा ना हो। तो चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, तो यहाँ पर मेरा ये डोर आ जाएगा D2। देख लेते हैं हम मुमटी पे जाके कि हाइट ठीक तो आ रही है हमारी टेरेस पे। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। अब ये स्पेस आप यूज भी कर सकते हैं किसी भी पर्पज से, बस रेलिंग हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो रेलिंग वगैरह भी आपको लगाना बताऊंगा कैसे लगाते हैं।
फाइन व्यू कीजिए, आपको सारे हैचेस दिखने लगेंगे प्रॉपर और इस तरीके से प्लान दिखने लगेगा। तो इस तरीके से आप मॉडलिंग कर सकते हैं। अब विंडो भी दिखाना है आपको कोई एक यहाँ पर, तो वो भी आप प्लेस कर सकते हैं आपके प्रॉपर्टी के अंदर, सेलेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा, जिससे कि आपका सनलाइट का भी प्रॉपर रोशनी रहेगा और वेंटिलेशन भी रहेगा। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, जो भी प्लान हम लेकर आए थे उसे हम कर देते हैं डिलीट और FFL पे करते हैं थोड़ा सा डिटेल, देन उसके बाद दोबारा मॉडलिंग पे जाएंगे। तो ये फेस मैंने इस तरीके से फ्लश किया, हर एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके हम ये कर देते हैं। ये हम चाहते हैं इनसाइड की बजाय आउटसाइड एग्जिट हो, और ये बाकी चीज़ें ठीक है। सो जहाँ पर ज्वाइन ज्योमेट्री नहीं है, जो पार्ट हमारा कॉलम के पोर्शन में नहीं दिख रहा है उसे हम ज्वाइन ज्योमेट्री करेंगे। पहले जैसे ये नहीं दिख रहा है तो यहाँ से हम करते हैं मॉडिफाई, ये होता है ज्वाइन ज्योमेट्री, ठीक है। 1 ये ज्वाइन ज्योमेट्री है ऑलरेडी, ये पार्ट ज्वाइन ज्योमेट्री, दिस वन, ठीक है। ये यहाँ पर ये करना है हमें, तो ये जरूरी है ज्वाइन ज्योमेट्री करना ऑलवेज। अब इस पार्ट की ही मैं डिटेल देता हूँ और इसको भी यहाँ रख लेते हैं। सेक्शन लाइन को मैं अभी के लिए डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अनदर सेक्शन लाइन लगाना चाहता हूँ। ये लाइन भी आप डिलीट कर दीजिए। सो फाइन व्यू हमने किया। अब जो हैचेस है उसका दोनों वॉल का पार्ट जो ब्रिक आ रहा है उसका दोनों पार्ट सभी डार्क दिख रहे हैं, उसकी थोड़ी सेटिंग करते हैं। सो VG में जाते हैं, VV या VG प्रेस कर सकते हो, विजुअलिटी एंड ग्राफिक्स होता है। इसमें हम जाएंगे यहाँ पे कट लाइन स्टाइल में, एडिट, यहाँ पे पहले तो हम करेंगे फिनिश को 1, लाइन वेट बढ़ा रहा हूँ मैं, कम कर रहा हूँ 1 फिनिशेस का। उसके बाद जो कलर है वो ग्रे दिखे, अप्लाई ओके, और फिनिश 2 का भी, जहां भी फिनिश 2 आ रहा है वहां भी ग्रे दिखे, अप्लाई। जैसे ही मैं ओके करूंगा आप देखेंगे ब्रिक वॉल वाला हैच लाइट शेड में हो जाएगा, ब्रिक वॉल के साइड वाला वॉल, ठीक है। उसके बाद यहां पर एनोटेशन में हम जाते हैं और यहां से लेते हैं हमारा डिटेलिंग, अलाइन डायमेंशन 1, क्लिक करते जाइए हर पॉइंट पे, आपका ग्रिड टू ग्रिड डायमेंशन हो जाएगा। देन ओवरऑल डायमेंशन क्या है वो हमें शो करना होता है, फिर 1 2 3, ये हमारा ग्रिड टू ग्रिड एंड देन ओवरऑल, ये हमारे साइजेस होते हैं। डायमेंशन के साथ जो भी आप पॉइंट यूज कर रहे हैं उसे सिलेक्ट कीजिए, डायमेंशन SA, सभी तरह की डायमेंशन सिलेक्ट हो जाएगी। एडिट टाइप पे जाइए, डुप्लीकेट, और मुझे बनाना है यहाँ पे 100 NO डायमेंशन, ठीक है, PTS। अब टेक्स्ट का हाइट कितना रखना है आपको, टेक्स्ट का हाइट मुझे रखना है यहाँ पे 2.5 mm, अप्लाई ओके, ठीक है। जैसे ही मैं 2.5 रखूंगा आपका साइज चेंज हो जाएगा जैसा भी आपको रखना है। साथ ही में इसकी सेटिंग में मुझे क्या करना है, जो टेक्स्ट का पोर्शन है वो ट्रांसपेरेंट रहे। अभी क्या आ रहा है, ओपेक आ रहा है, ओपेक होता है तो टेक्स्ट बैकग्राउंड पीछे कुछ भी आएगा तो वो दिखता नहीं है, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ अप्लाई ओके। सो अगर टेक्स्ट के पीछे अगर मैं लाइन भी लगाऊंगा, जैसे हैच आ रहा है देखिए पीछे, तो हैच भी दिखेगा और ये लाइन भी दिखेगी, तो ये कुछ सेटिंग्स हमें कर लेनी होती है। सो ग्रिड्स का पोर्शन आ गया। देन जो ग्रिड्स लाइन होती है वो हमें इक्वल रखनी होती है, कभी भी ऐसे अलाइनमेंट में नहीं हटेगी वो, तो ये पोर्शन पूरा रेडी है। एलिवेशन के जो हेड आ रहे हैं इनको हम थोड़ा क्लोज ले आएंगे, इस तरीके से ड्रैग करना है, सिलेक्ट, रेफरेंस लाइन लगाएंगे तो स्ट्रेट आ जाएगा बिल्कुल, अदरवाइज डायरेक्ट आप इस तरीके से ला सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, जो प्रोजेक्शन मुझे नहीं दिख रहा है उसे कैसे मैं शो कर सकता हूँ, वो प्रोजेक्शन हम शो करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको आना है प्रॉपर्टी में और आपको मिलेगा बेस रेंज, अंडरले, मुझे चाहिए मेरा फर्स्ट फ्लोर TOC से ऊपर का पार्ट भी नीचे शो हो, तो इस तरीके से आपको ऊपर का प्रोजेक्शन भी दिखने लगता है। अब अंडरले का पोर्शन डॉटेड में दिखे, सॉलिड में दिखे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, वो चीज़ हम कर सकते हैं। आपको टीवी कैबिनेट चाहिए, बाकी चीज़ें चाहिए, आप इजीली लेकर आ सकते हैं। देन डिटेलिंग का जो पार्ट है, मॉडलिंग हमने किया, मॉडलिंग के अंदर कुछ चीज़ें और पेंडिंग है वो भी हम करेंगे। मैं ग्राउंड फ्लोर की डिटेलिंग आपको समझा देता हूँ तब तक। अब क्या करना है, मुझे सभी का एक तो डायमेंशन रखना है, वर्किंग प्लान जिसे बोलते हैं। तो यहाँ से FFL को मैं लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ डुप्लीकेट विद डिटेलिंग, तो सेम प्लान मेरा आ गया, FFL कॉपी, राइट क्लिक मैं करता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ ग्राउंड फ्लोर वर्किंग प्लान। वर्किंग प्लान में होता क्या है, जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, साइजेस लेते हैं, उसका कंप्लीट यहाँ से आप लीजिए, फेस ऑफ कोर कर दीजिए और सभी की डायमेंशन वगैरह दिखाते हैं यहाँ पे हम, जब भी आप वर्किंग प्लान बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। स्टेयरकेस का वर्किंग में क्या आ रहा है वो सब हम दिखाते हैं यहाँ पर, साइजेस, और ये रिक्वायर्ड होता है जब भी वर्किंग प्लान देते हैं।
नॉर्मली हमें प्लान देना है तो उसमें हमारा ये रिक्वायर्ड नहीं है, और आपको ये फर्नीचर लेआउट वगैरह भी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। अदरवाइज वर्किंग प्लान में हमें सब कुछ दिखाना होता है, लेंथ विड्थ क्या है हमारा, जो भी कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो, जो भी प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हो। सो ये मेरे वर्किंग के इंटरनल हो गए। ओवरऑल विड्थ क्या है, ये मेरा ओवरऑल। तो वर्किंग के अंदर हमें ये सारे साइजेस लिखने होते हैं। देन वर्किंग के अंदर मुझे क्या क्या दिखाना होता है, और नॉर्मली जो साइज होता है उसके अंदर जो नॉर्मल हम प्लान रखेंगे उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ नाम दिखाने हैं रूम्स के, कि रूम के साइजेस क्या है और नेम्स क्या है। तो मैं FFL पे जाता हूँ अगेन, ये मेरा नॉर्मल प्लान है जो हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान है। वर्किंग के अंदर सारी डिटेल्स, पूरा सेटिंग आउट, विंडो से कितनी दूरी पे कॉलम है, कॉलम से कितनी दूरी पे या ग्रिड से कितनी दूरी पे विंडो डोर आ रहे हैं, वो सब। अब यहाँ पे हम करते हैं डोर विंडो। तो ये आपका सिंबल मैंने ये रखा, स्टेयरकेस इस तरीके से आप जा रहे हैं। स्टेयरकेस की नंबरिंग करनी है आपको, स्टेयरकेस की नंबरिंग आप इजीली कर सकते हैं। एनोटेशन पे आपको जाना है, देन यहाँ से ट्रेड नंबर क्लिक कीजिए एंड देन ओके। तो ये 19 स्टेप आपके इजीली आ जाएंगे। आप चाहते हैं ओड नंबर्स दिखें तो ओड नंबर्स आपको दिख जाएंगे। राइजर ही दिखाते हैं हमेशा ऑलवेज, तो ओड नंबर कर दीजिए, ओड नंबर आपको दिखने लगेंगे 1 3 5 7 11 9। अब मुझे क्या करना है, डोर के टैग करने हैं। सो एनोटेशन पार्ट में सारे टैगिंग का प्रोसेस होता है, टैग बाय कैटेगरी। जैसे जैसे मैं क्लिक करूंगा सभी डोर के नेम आते जाएंगे। लीडर को ऑफ कर दीजिए, D1 ओके। हर डोर पे क्लिक कीजिए, आपके सभी डोर के नेम ऑटोमेटिकली ZNet हो जाएंगे। ठीक है। डोर के सिंबल को चेंज करना है, जो फैमिली आ रहा है इसका, सो सेलेक्ट करना है, एडिट फैमिली पे जाना है। देन यहाँ से पहले तो टेक्स्ट का हाइट, टेक्स्ट हाइट यहाँ पे होना चाहिए मेरा 2 mm पुट करने से आ जाएगा, अप्लाई ओके। उसके बाद सिंबल कैसा रहे, सिंबल मेरा रहे यहाँ पे लाइन के थ्रू क्रिएट कर देते हैं, सर्कुलर या रेक्टेंगुलर। ठीक है। लोड इनटू प्रोजेक्ट, ओवरराइड द एग्जिस्टिंग पैरामीटर एंड वर्जन। तो ये देखिए सर्कुलर D1 आ गया। सेम ऐसे ही आपके विंडोज के टैगिंग होती है। विंडोज की टैगिंग भी सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है। कैसे करेंगे देखिए, विंडो पे जाइए, किसी पे भी एनोटेशन, टैग बाय कैटेगरी एक साथ भी कर सकते हो आप। अगर आपको बहुत इजी वे में सीखनी है चीजें तो आप हमारी लाइव बैच से भी जुड़ सकते हैं, बैच अभी ऑनगोइंग है। यहाँ पर आप जाइए विंडो पे, जैसे विंडो पे जाओगे नेमिंग इसके दिखाने लगेगा। 31 दिखा रहा है, देखिए ये भी 31 दिखा रहा है, क्योंकि विंडो की मार्क वैल्यू की बजाय टाइप मार्क हमें चेंज करना होता है, ये फैमिली में हमें पता चल जाता है। तो जैसे ही आप जाते हैं यहाँ पे सेलेक्ट एडिट टाइप, यहाँ पर आता है आपका मार्क, टाइप मार्क 31 आ रहा है, इसे कर दीजिए। जो भी इसका नेम था, विंडो का नाम क्या है, W3, यहाँ पर देखिए W3 ओके। तो जैसे ही मैंने W3 किया ये चेंज हो गया। सेम ऐसे ही CS, इस विंडो का नाम क्या 20 आ रहा है, सेलेक्ट किया मैंने, दो विंडो है 20, एडिट टाइप, इसके भी 20 की बजाय कर दीजिए क्या है W2 ओके। ठीक है। देन किचन के विंडो क्या है मेरे पास, KW, एडिट टाइप, किचन विंडो को कर दीजिए KW ओके। और यहाँ पर ये विंडो क्या है मेरा W1, एडिट टाइप, यहाँ पर कर दीजिए W1। ठीक है। CS क्लिक करते जाइए, सभी के नेम हमने ऑटोमेटिकली पहले ही कर दिए हैं। अब आप देखेंगे हर एक का पोर्शन भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। सो इस तरीके से आपने डोर विंडो के टैगिंग कर दिए। अब रूम के टैग करने हैं आपको, तो रूम के टैग करने के लिए क्या करते हैं, या तो आप टेक्स्ट यूज कीजिए जो बिल्कुल सिंपल तरीका है, जो इंडस्ट्री में भी यूज होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। टेक्स्ट हमने लिया और यहाँ पर मैंने लिखा किचन। ठीक है। बट ये साइज काफी बड़ा आ रहा है, तो सिलेक्ट कीजिए टेक्स्ट को, एडिट टाइप, डुप्लीकेट, मैंने किया 2.5 mm टेक्स्ट ओके। और यहाँ टेक्स्ट का हाइट कर दीजिए 2.5 mm, अप्लाई ओके। तो आपका टेक्स्ट एडजस्टेबल हो जाएगा। साइज क्या है आपके किचन का, सेलेक्ट यहाँ से यहाँ तक 4 फीट 4.5 ओके। ठीक है। अब डायमेंशन के अंदर ये बहुत ज्यादा डिग्रीज में दिखा रहा है, तो आप सेलेक्ट कीजिए एडिट टाइप, कितने डेसिमल तक आपको वैल्यू चाहिए टेक्स्ट की, तो यूनिट फॉर्मेट पे जाइए। ठीक है। यहाँ पे जब आप जाते हैं टेक्स्ट के अंदर कितने डेसिमल तक आपको वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू अब चेंज करेंगे। यहाँ पे डायमेंशन पे आ गए, ओके कीजिए, यूज फ्रिक्शनल तो ठीक है, यहाँ पर हम ½ इंच तक की वैल्यू चाहते हैं, ओके अप्लाई ओके। तो आप देखेंगे आपका पोर्शन जो है वो ½ इंच में आएगा, 4 फीट। किचन पे जाइए, एंटर कीजिए, विड्थ कितना है इसका 12 फीट 4 इंचेस बाय 12 फीट
4.5 इंचेस। सो ये है टेक्स्ट लिखने का तरीका जब आप सिंपली टेक्स्ट के थ्रू करते हैं, ठीक है। बट जब यही चीज आप करते हैं आपके रूम टैगिंग के अकॉर्डिंग, जो कि एडवांस है, जैसे नंबरिंग हमने किया वैसे ही एडवांस रूम टैगिंग है, तो नेक्स्ट एक रूम में मैं रूम टैगिंग के थ्रू आपको समझाता हूँ। ये रूम है हमारे पास, अब मुझे रूम टैगिंग के थ्रू करना है, तो हम कैसे करेंगे। आपको यहाँ पर रहना है और यहाँ पे हमारे पास आर्किटेक्चर टैब में होता है रूम्स 1, सेम ऐसे ही 2, 2 रूम में मैंने किया। किचन में करना था किचन में, तो हर जगह ये क्लोज एरिया को एक रूम मान लेता है। जहां पर क्लोज एरिया नहीं होता वहां पे हमें रूम सेपरेटर लगाना पड़ता है। जैसे ये है मेरे पास रूम सेपरेटर, क्योंकि मुझे पता है ये जो पार्ट है मेरा इतना, ये मेरा लिविंग है और ये मेरा हॉल है अलग से। तो यहाँ पर भी अब जब मैं रूम लगाऊंगा तो इतने पार्ट को कवर करेगा, फिर हॉल को इतने पार्ट को। पूजा रूम को भी देखिए हॉल में कवर कर रहा है, तो यहाँ पर भी मुझे रूम सेपरेटर लगाना होगा, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली ये पार्ट इंडिविजुअल है। स्टेयरकेस का अलग बनना चाहिए, तो वहां पर भी रूम सेपरेटर बनाना होगा। तो ये चीजें डिपेंड करती है आपकी नॉलेज पे कि आपको पता है इस चीज का, तभी आप ये यूज कर पाएंगे। अब सेलेक्ट कीजिए, तो ये क्लोज एरिया सिर्फ इतना इतना बचा, बाकी चीजें अलग है। अब जो टैग हमने लगा दिए इसी में कीजिए आप टैग, क्लिक कीजिए, दिखाएगा रूम 1, रूम 2, रूम 3, जितने भी तरह के रूम आ रहे हैं। अब जो भी आप नाम इसका डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे ये हो गया मेरा बेडरूम 1, ठीक है। नेमिंग आप नीचे आप नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे हो गया मेरा हॉल, ये हो गया मेरा लिविंग रूम, ये हो गया मेरा बेडरूम 2। इस तरीके से होती है आपकी प्रॉपर डिटेल में वर्क। अगर आप चाहते हैं इसकी फैमिली में ऐड करना है या फिर आपके हाउस का एरियाज देखना, कितने रूम का कितना एरिया आ रहा है, तो एडिट टाइप पे जाइए और यहां से कर दीजिए शो एरिया, अप्लाई, ओके। अगर आप नंबर डालना चाहते हैं कि साइज क्या है इसका, तो यहाँ पर आप वो साइज भी पुट कर सकते हैं, जो भी साइज इस रूम का आ रहा है। तो ये होता है डिटेलिंग का पार्ट। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं और इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हमारी डिटेलिंग इस तरीके से होती है, जहां भी आपने विंडोज लगाए वहां से आप विंडो से और आपके ऑब्जेक्ट का सेटिंग आउट दिखाते हैं हर तरीके से। ये डिटेलिंग का पार्ट है, ठीक है। बट नेक्स्ट अब मैं क्या समझाने जा रहा हूं आपको, मॉडलिंग में जो बच गया वो पार्ट, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेरा फाउंडेशन लगाते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। सो आइसोलेटेड फुटिंग के लिए फिर से हमें स्ट्रक्चर पे जाना और यहाँ मिलता है फुटिंग आइसोलेटेड। लोड नहीं है फैमिली तो यस कीजिए और जहां पर भी फैमिली अवेलेबल है वहां जाइए, स्ट्रक्चरल फाउंडेशन, रेक्टेंगुलर फाउंडेशन अवेलेबल है, ओके कीजिए। एंड देन एडिट टाइप, डुप्लीकेट, यहाँ पे मैंने किया 1500 बाय 1500, 5 फीट बाय 5 फीट का फाउंडेशन चाहिए और यहाँ से चाहिए, ओके। थिकनेस रहे उसका 1 फीट 6 इंचेस, ऑलवेज 1 फीट 6 इंचेस, और यहाँ पर 5 फीट बाय 5 फीट, ओके। लेंथ विड्थ एंड देन डन। अब मुझे हर एक पे अलग अलग लगाना है या एक साथ लगा सकता हूँ, तो मैं करता हूँ ऐड कॉलम्स और सभी कॉलम्स को सिलेक्ट कर देता हूँ। ये प्रोसेस बहुत ईजी है, जैसे ही आप सभी को सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली फाउंडेशन आपका प्लेस हो जाता है। सो ये भी प्रोसेस है। डिटेल में अगर आप सीखना चाहते हैं इसे, तो आप हमारी लाइव ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं। बहुत ही इजी वे में समझाया जाता है। 35 to 40 क्लासेस होगी, जिसके अंदर आपका आर्किटेक्चर टैब, स्ट्रक्चर टैब, आपका सिस्टम, इंसर्ट, एनोटेशन, एनालाइज, मास्किंग, कोलैबोरेट, व्यू, मैनेज, एस्केप, मॉडिफाई, हर एक चीज आपकी कवर की जाती है। इसके अलावा लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, आप डेली डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। नॉर्मली इंस्टीट्यूट जैसा नहीं पढ़ाया जाता है, इस चीज को क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको इंडस्ट्री में जो वर्किंग होती है उस लेवल का समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो आप बेफिक्र होके समझ सकते हैं हमारी लास्ट की वीडियोस देखकर भी। फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं पीटीएस कैड एक्सपर्ट। अब इसी के अंदर मॉडलिंग का जो पार्ट बच गया, जैसे हमारा रेलिंग बच गया, साइट और बना के मैं आपको दिखाता हूँ। साइट कैसे बनता है, आप साइट पे जाइए, स्ट्रक्चर फ्लोरिंग में साइट हमारा यहाँ पर पार्ट है। मैं स्मॉल एक साइट बना देता हूँ, फाइन व्यू कीजिए इसे, और जो स्केलिंग है वो फिर से 100 कीजिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे साइट बनाना है, तो मासिंग एंड साइट पे आप जाते हैं, टॉपो सरफेस। साइट कहाँ बनाना है, 0 लेवल पे, क्योंकि मेरा अर्थ सरफेस 0 पे ही आ रहा है, तो आप यहाँ पे साइट भी जनरेट कर सकते हैं। 3D में जाके देखिए, आपका इस तरीके से साइट जनरेट हो जाएगा।
अब इस पे रोड नेटवर्क आपको बनाना है, वो इजी वे में आप इजीली बना सकते हैं। ये आपके इस तरीके से मॉडलिंग हो गया। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट पैरापेट बनाना है। वॉल को मैंने सेलेक्ट किया, इस तरफ भी वॉल सेलेक्ट 2 3, ठीक है, ये वॉल्स मैंने सेलेक्ट किए। अब यही चीज मुझे अपर फ्लोर पे चाहिए, तो मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड, पेस्ट टू अलाइन टेरेस, ठीक है, टेरेस टीओसी पे जाइए। अब ये जो हमने हाइट लिया, मुझे पैरापेट बनाना है, तो इन सबको तो कर दीजिए डिलीट, यहाँ से विंडोज को कर दीजिए डिलीट, ठीक है। और पीछे वाला पार्ट में भी हमें हाफ ही चाहिएगा, सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट, तीनों चीज़ों को सिलेक्ट किया। कितना हाइट चाहिए इसका, या तो आप लेवल बनाइए पैरापेट का, या फिर मुझे पैरापेट चाहिए, मुझे पता है कितना पैरापेट चाहिए मुझे, टेरेस टीओसी ही रहे मेरा, बट अनकनेक्टेड रहे, और 4 फीट तक मुझे वॉल चाहिए, ओनली 4 फीट, तो ये आपकी बॉटम तक कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद मॉडिफाई स्प्लिट, ठीक है, कट, देन एक्सटेंड, यहाँ से मैं लेता हूँ एक्सटेंड, और इस कॉलम के फेस तक ये एक्सटेंड रहे, सेम ऐसे ही इस कॉलम से फेस से ये एक्सटेंड रहे। तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा साइड का पैरापेट। अब मॉडलिंग के अंदर हमारा पार्ट बच गया जो हमारा है रेलिंग का। अपर वाले फ्लोर पे मुझे कैसा रेलिंग चाहिए, नीचे कैसा चाहिए, साथ ही में ये डिज़ाइन के लिए मुझे यहाँ पर ब्रिक वॉल का डिज़ाइन रखना है। तो कैसे मैं बनाऊंगा, CS, या तो आप जेनरिक से बना सकते हैं या फिर डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं। इस एरिया में मुझे जाली लगानी है, वो मैं डिफाइन करूंगा। कैसे करेंगे देखिए, टॉप पे जाइए और इस एरिया में फर्स्ट फ्लोर से ब्रिक वॉल में ही मैं बना देता हूँ वॉल, ओके। लेवल 1 से फर्स्ट फ्लोर TOC से फर्स्ट फ्लोर लेवल -8 इंच, ताकि जो प्लास्टर है वो भी ना दिखे। फर्स्ट फ्लोर लेवल -8 इंच, देन कहाँ तक जाना है मुझे, टेरेस TOC -6 इंच, यहाँ बनाइए। अब आप 1 2, ये बेसिकली ग्लास वॉल आ गया हमारे पास, तो सेलेक्ट कर लीजिए इसे और इसे कन्वर्ट कर दीजिए 9 इंच में। इस तरीके से भी आप ये कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका लोड जो है वो कंप्लीट जो है वो हमारी स्लैब के ऊपर आएगा, तो ये बेटर है हमारे लिए। तो AL फिर से अलाइन, फेस से अलाइन है, ये वाला पार्ट अलाइन करना है मुझे सिर्फ, ठीक है। सो ये हमारा इस तरीके से अलाइन हो जाएगा। ये मेरा ब्रिक वॉल में डिज़ाइन हो गया। देन यहाँ पर मुझे जाली डिज़ाइन करना है, तो जाली करने के लिए क्या करता हूँ मैं, सेलेक्ट CS, सेम ऐसा ही वॉल मुझे यहाँ चाहिए, ठीक है। अब इस वॉल के डिज़ाइन के साथ साथ मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, जो रेलिंग है ये भी इस तरीके से जाए, इसके ऊपर मैं टेक्सचर चाहता हूँ। सो यहाँ पर मैं कैविटी प्रोवाइड कर दूंगा, सेलेक्ट एडिट टाइप, और इसी के ऊपर डायरेक्ट जाली बना देते हैं, या इसी में डिज़ाइन बना देंगे हम। प्रोफाइल, ओके, कटिंग कर दीजिए इसी के अंदर, ठीक है। ये हमारे कैविटी हो गई। अब इस कैविटी के अंदर मुझे जाली लगानी है या पाइप्स लगाने हैं, वो हम दिखा सकते हैं इसके थ्रू, जेनरिक के थ्रू। जेनरिक मॉडलिंग कंपोनेंट में जाना है, मॉडल इन प्लेस पे जाना है, जेनरिक पे क्लिक करना है, एंड देन ओके। सेट पिक ए प्लेन, वर्क प्लेन सेट करते हैं हम यहाँ से, सेट वर्क प्लेन, पिक ए प्लेन, ओके। फेस को सिलेक्ट कीजिए और जो भी आपको बनाना है बनाइए। एक्सट्रूजन, मुझे यहाँ पे बार्स लगाने हैं, रेक्टेंगुलर बार्स, एक, सेम ऐसे ही सेलेक्ट, कॉपी, कितने बार लगाना चाहते हो, एक तो नीचे लगाइए। अब इसी के रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऊपर 2 3 4 5 6, कॉपी और डन। ठीक है, ये आपने किया, एंड देन चेक कर दीजिए इसे और दूसरी तरफ कंबाइन कर दीजिए। सो ये प्रोसेस होता है आपकी वर्किंग का। अब इसका मटेरियल आप चेंज करना चाहते हैं, सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से आप या तो पैरामीटर सेट कीजिए या फिर यहीं पे मटेरियल अप्लाई कर दीजिए, सेलेक्ट
आपको कैसा मटेरियल चाहिए, चेरी में ही चाहिए बट डार्क चाहिए, तो आप सेलेक्ट करते हैं, अपीयरेंस पे जाते हैं और यहाँ से इसका टिंट इफेक्ट डाल देते हैं जिससे कि डार्क इम्पैक्ट आएगा। अप्लाई, ओके, ठीक है, एंड देन फिनिश। ये आपका इस तरीके का इम्पैक्ट आ जाएगा। यहाँ पर हमने प्रोसेस कर दिया। यहाँ पर मेरा जो एंट्री है वो बालकनी के लिए यही है, तो यहाँ पे फ्रंट सिर्फ इस तरीके से आ रहा है, तो ये ईजिली है, चलेगा। आप डोर प्रोवाइड करना चाहते हैं कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं आएगा वैसे हमें, बट मुझे रिक्वायर्ड ही नहीं है तो मैं नहीं करूँगा यहाँ पे, और करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। ये डोर भी मेरा आ गया एक, अगर हमें रखना है। अब यहाँ पे मुझे रेलिंग प्रोवाइड करना है। सो रेलिंग कैसे करूँगा मैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर FFL, फर्स्ट फ्लोर FFL पे रहते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से कर दिया। सेम 4.5 का वॉल बनाएंगे, यहाँ से लीजिए 4.5 CS, ओके 4.5। कहाँ से कहाँ तक बनाना है, इसे मैं -8 इंच कर रहा हूँ ताकि प्लास्टर में कवर हो जाए। और कहाँ से बनाना है, हाइट, टेरेस, सेंटर लाइन की बजाय ये मेरा फेस इंटीरियर। तो जहाँ पर आप क्रिएट करेंगे वहाँ से इंटीरियर पे आएगा इस तरीके से। जहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है वहाँ जॉइन ज्योमेट्री हम कर देंगे, ठीक है। 3D पे जाइए, ये आपका ब्रिक वॉल देखिए पूरा कवर कर दिया आपके हाउस को। ऐसा नहीं करना हमें, टैप प्रेस कीजिए। कहाँ तक रहे ये मेरा पोर्शन, -8 इंच तो रहे, बट टेरेस की बजाय ये रहे अनकनेक्टेड टू ओनली 1 फीट 6 इंचेस। तो ये भी एक अप स्टैंड की तरह आएगा इस तरीके से। और आपको कैसा रेलिंग चाहिए, यहाँ पे मुझे ग्लास में चाहिए या फिर सिंपल रेलिंग चाहिए, तो वो रिक्वायरमेंट है हमारी, कैसा हम रखना चाहते हैं। प्रोजेक्शन हमारा ये पोर्शन आ गया। सो कैसा रेलिंग चाहिए, FFL पे रहिए, और रेलिंग हम सिंपली बनाते हैं। ग्लास का मैंने बताया था, स्केच के थ्रू। कैसा चाहिए, हैंडल पाइप फर्स्ट फ्लोर से कितना ऊपर आए, मेरा 1 फीट अबव आए, ठीक है। क्लिक, सो बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको पूरा ग्लास में चाहिए तो ग्लास में भी आप लगा सकते हो, डिपेंड्स ऑन क्लाइंट एंड योर रिक्वायरमेंट। तो ये आपका रेलिंग इस तरीके से आ जाएगा। अगर यही चीज़ आपको ग्लास में चाहिए आप कर सकते हैं। टैप प्रेस कीजिए, टैब के साथ जब टैप प्रेस करते हैं तो एक साथ पूरा कंबाइन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है, एंड देन रेलिंग भी सिलेक्ट कीजिए। अब यही चीज़ आपको ऊपर चाहिए, सेलेक्ट, कॉपी, पेस्ट टू अलाइन सिलेक्टेड लेवल, कहाँ, टेरेस, ओके। बट ये फेस मुझे नहीं चाहिए, ये फेस मुझे आगे चाहिए फ्रंट पे, या फिर इसको ही आप एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ तक, और इस पार्ट को डिलीट। रेलिंग हमारा है, एडिट कीजिए, कहाँ तक चाहिए रेलिंग मुझे, इस फेस तक, एंड देन बाकी को कर दीजिए डिलीट। तो आप देखेंगे रेलिंग भी आपका इस तरीके से आ गया, और ये पार्ट हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं इस फेस तक। टैब के साथ बहुत सारे वर्क होते हैं, तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, एंड देन डन। सो अब हम इसका लास्ट प्रोसेस करते हैं, शीट कंपोजिशन। अगर आप चाहते हैं इसकी स्ट्रक्चर डिटेल, आप चाहते हैं इसका सेक्शन, एलिवेशन व्यूज, हर एक डिटेल में आपको चाहिए, हम शीट के अंदर तो नॉर्मली लगाएंगे, बट अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर पहले भी हमने बहुत सारी चीजें अपलोड की हुई है। अगर आप इसका भी चाहते हैं तो हम डिफरेंट फेजेस में इसको बनाकर दिखा देते हैं सेम प्रोजेक्ट के ऊपर। ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा कि वीडियो कैसा लगा और किस चीज की आपकी रिक्वायरमेंट है। सो अब मैं लास्ट आपका कॉन्सेप्ट जो बताने जा रहा हूँ वो है शीट कंपोजिशन। सेम मॉडल के शीट कंपोजिशन कैसे करेंगे, तो प्रोजेक्ट ब्राउजर में हम आ गए, राइट क्लिक करना है, न्यू शीट पे जाना है, जो भी शीट हमारे पास अवेलेबल है वो ले सकते हैं, या फिर लोड पे जाएंगे और टाइटल ब्लॉक का हमें फोल्डर मिलता है हमारी लाइब्रेरी के अंदर, टाइटल ब्लॉक्स। वहां पर A0 A1 सभी शीटें होती है, आप ओपन कीजिए, जो भी शीट आपकी रिक्वायरमेंट है उसे आप ले सकते हैं। देन जो फ्लोर आपको ऐड करना है, जिसकी डिटेल आपको ऐड करनी है, जैसे मुझे चाहिए ग्राउंड फ्लोर वर्किंग प्लान एंड देन FFL, ग्राउंड फ्लोर जो प्लान आ रहा है वो मुझे चाहिए। तो ये मेरा एक तरह से प्लान हो गया, इसके अंदर डिटेलें मैंने डिफाइन की थी। सो ये सारी चीज़ें मैंने कर दी। अब यहाँ पर FFL आ रहा है, सो इसको लाइन को ड्रैग कीजिए, टाइटल ब्लॉक को सिलेक्ट करके इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा ग्राउंड फ्लोर तो इशू होगा, क्योंकि वो लेवल में चेंज हो जाएगा। हमें क्या करना है, यहाँ पे टाइटल ऑन शीट पे जाना है, यहाँ पे टाइटल ऑन शीट, तो मैंने लिखा यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर प्लान एंड देन डन।
ये है वर्किंग का प्रोसेस। उसके बाद आपको फर्स्ट फ्लोर का भी लेवल चाहिए, रन। ये जो हमारा पार्ट है ये भी अलाइनमेंट में होना चाहिए। ये ग्राउंड फ्लोर लेवल हो गया, फर्स्ट फ्लोर लेवल हो गया। आप टेरेस भी चाहते हैं, टेरेस भी प्लेस कर सकते हैं। आप एलिवेशन चाहते हैं, साउथ एलिवेशन को ड्रैग एंड ड्रॉप करना ओनली। ये ड्रैग किया एंड देन लेवल्स को है वो अलाइन हम कर देते हैं इस तरीके से। इधर से लेकर आना है, इधर से हम ला सकते हैं। तो ये भी आपकी शीट में आ जाएगा। इस पार्ट को सिलेक्ट कीजिए, ड्रैग, और इसे बना दीजिए साउथ एलिवेशन। साउथ एलिवेशन डन। ठीक है, अब इसका स्केल अलग है। यहाँ पर देखिए आप 100 स्केल दिखा रहा है, यहाँ पे अलग है, ये भी 100 है बट एलिवेशन अलग में है। तो आप क्या करेंगे, जो स्केल हमेशा होता है, शीट पे जाइए, यहाँ पर भी व्यू एक्टिवेट कर सकते हो, क्लिक कीजिए, कस्टम पे जाइए और इसे भी कर दीजिए 100। तो ये आपका 100 का स्केल डायरेक्ट बन जाएगा। अब इस कंप्लीट पार्ट को सिलेक्ट कीजिए एंड ड्रैग करके प्लेस करवा दीजिए। ठीक है, अब ये जो पार्ट है वो एक्स्ट्रा दिख रहा है तो आप क्रॉप रीजन भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे होता है क्रॉप रीजन, एक अलग से विंडो आएगा, उसको कितना पार्ट आप दिखाना चाहते हैं वो चीज़ आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये पार्ट आपका यहाँ बाहर आ जाएगा। आपकी डायमेंशन वगैरह आपको चाहिए वो सब भी आ जाएगी। ड्रैग एंड ड्रॉप, एक को सिलेक्ट कीजिए, S एक कीजिए, ड्रैग। ठीक है, क्रॉप रीजन को कर दीजिए ऑफ एंड देन यहाँ से कर दीजिए फाइन व्यू एक्टिवेट। आप चाहते जो चीजें आपने वहां एडजस्ट की है, जैसे डोर के टैग आए, विंडो के टैग आए, यहाँ भी लगाना है तो आप एनोटेशन में क्लिक के साथ लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ये बहुत इजी है प्रोसेस, आप कर सकते हैं। यहाँ भी डायमेंशन की डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है। आप चाहते हैं कंप्लीट एलिवेशन का डिटेल, तो प्रीवियस हमने कुछ दिन पहले एलिवेशन के डिटेल के ऊपर ही वीडियो अपलोड किया था, देन उससे पहले सेक्शन के ऊपर भी आया था। बट आप फ्यूचर में चाहते हैं, आपको आगे भी फ्यूचर में डिटेल ड्राइंग्स चाहिए, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको सॉल्यूशन देंगे। अब ये हमारा कंप्लीट बन चुका है। इसके अंदर बहुत काम बाकी है क्योंकि हमने 2 घंटे ऑलमोस्ट दिए हैं। एक प्रोजेक्ट के लिए आप पूरा दिन देते हैं, 2-3 दिन लग जाते हैं उसमें। तो हमने 2 घंटे में अगर इतना किया, अगर आप इस पे 2-3 आवर्स और प्रोवाइड करते हैं, स्पेंड करते हैं, तो बेटर रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। यहाँ से आपका 3D मॉडल रेडी है, आप मटेरियल्स पे काम करना चाहें कर सकते हैं। सो जिस भी कॉन्सेप्ट के ऊपर आप चाहते हैं नेक्स्ट, वो कमेंट सेक्शन में बताइए इस वीडियो के किस पार्ट पे हम काम करें, हम जरूर उसी पे काम करेंगे, चाहे वो आपका वॉक थ्रू है, चाहे रेंडरिंग है, चाहे मटेरियल कॉन्सेप्ट है, या फिर और डिटेलिंग का पार्ट है। सो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर ट्रेनर तरुण सैनी साइनिंग ऑफ।